आपको इस प्रश्न से फिर शुरू करते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो नर्मदा तीरे मिलता है वो बाकी जगहों पर वैसा नहीं मिलता है, लेकिन आनुपातिक रूप से उतना नहीं मिलता, उतनी सघनता नहीं होती। ऐसा क्यों है? अन्य भी नदियां हैं, गंगा नदी है और बहुत सारी नदियां हैं, तो वहाँ भी साधना होती है, वहाँ भी साधना होती है और यहाँ भी साधना होती है। इसमें फ़र्क क्या है? सेटिस्फेक्शन जो संतुष्टि है, संतुष्टि का अर्थ क्या हुआ कि आप जो है अपने भीतर स्थित होने लगते हैं, विचलन कम होता है। संतुष्टि का अर्थ होता है कि आपका विचलन कम हो रहा है, मन जो है उसका विचलन घट रहा है। संतुष्टि है आनुपातिक रूप से, जितना कम विचलन होगा उतने ज़्यादा संतुष्ट होंगे। और नर्मदा तीरे ऐसा क्यों होता है? नर्मदा के बारे में जैसे सुना है आपने कि सिद्धिदात्री हैं, और यह भी आपने सुना है कि साधना नर्मदा तीर कर होनी चाहिए, नर्मदा के तट पे होनी चाहिए, और सिद्ध होने के बाद गंगा तट पे जाके वास करो, हिमालय में वास करो, कहीं और वास करो, लेकिन साधना काल में साधना जो है नर्मदा तट पे होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा मिरेकल है कि नर्मदा को इतना महात्म्य दिया गया? ये जो जल तत्व है इसके साथ कुछ किया गया है। 5 तत्व हैं, पंच तत्व हैं। पांचों तत्व साधना के लिए अनुकूल है। पांचों में से किसी का भी आलम्बन ले सकते हैं। 5 इंद्रियां हैं, पांचों में से किसी का भी आलम्बन ले सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना टाइप होता है। आपका अपना टाइप है। तो कुछ लोगों ने दृष्टि के माध्यम से देख देख कर दृश्यातीत को पा लिया जैसे भगवान बुद्ध हुए, है ना। जैसे कुछ लोगों ने कंठ के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पा लिया, है ना। ऐसे गुरु नानक देव हुए। किसी ने स्पर्शातीत को पाया, किसी ने घ्राणातीत को पाया, किसी ने श्रवणातीत को पाया, है ना। 5 ये मार्ग हो गए। किसी भी मार्ग से जो आपका टाइप है का अर्थ ये है कि पूर्व जन्मों में जिस साधना पद्धतियों से आप गुजरे हैं, कभी ना कभी योग संयोग होता है कि किसी सद्गुरु के सानिध्य में आप रहे होंगे, और रहे जरूर होंगे। यात्रा अनंत है ना। जन्मे सब एक साथ हैं। आप बुद्ध, महावीर और कृष्ण एक साथ जन्मे हैं, अलग अलग तो जन्मे नहीं हैं, जन्मे तो एक साथ हैं। वह जो सेपरेशन क्रिएट हुआ था वह तो एक साथ हुआ था, है ना। जो बिग बैंग हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, ब्रह्मांड का उदय हुआ उस उदय के बाद में वह ब्रह्मांड जो है विकासशील है। ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, जो लगातार फैल रहा है, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है इन द सेंस सिर्फ ऐसा विस्तार ही नहीं, बड़ा हर तल पे होता है। चेतना के तल पे भी बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे यह बड़ा हो रहा है, इसमें चेतना का तल जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चेतना का विकास यह साधना है। चेतना का विकास जो है यह साधना है। तो चेतना का विकास करने के लिए ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में जो तत्व आपके अनुकूल पड़ता है उस के माध्यम से आप अपनी साधना का विकास करते हैं। उसी प्रकार से 5 आलम्बन हैं। आप जो है जो भी हैं हिप्नोटाइज्ड हैं। आपका व्यक्तित्व क्या है? हिप्नोटिज्म के अलावा और है क्या? आपका व्यक्तित्व हिप्नोटिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को जो भी मानते हैं वो आपका हिप्नोटिज्म है। यह हिप्नोटिज्म जो है सेल्फ हिप्नोटिज्म के अलावा मास हिप्नोटिज्म भी होगा, ठीक है ना। एक कंबाइन हिप्नोटिज्म है। तो कंबाइन हिप्नोटिज्म से पर्सनालिटी पैदा होती है, ठीक है, और इससे सेपरेशन पैदा होता है। पर्सनालिटी का अर्थ ये कि आप सेपरेट हैं, आप कुछ अलग हैं। यही हिप्नोटिज्म है कि आप जो है सेपरेट हैं, और यह हिप्नोटिज्म है। और सेपरेशन को विड्रॉ करना है, सारी साधना इसकी है। आप अपने व्यक्तित्व को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं अंततः, लेकिन आप सेपरेशन में ही हैं। मैं यहाँ एक पूछना, हिप्नोटिज्म किस टाइप का? हम तो
हर तरह से अपने आप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब भौतिक रूप से ही जान है हमको पूरी तरह से। नहीं, हिप्नोटिज्म तो बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है। जो भी व्यक्तित्व है, जो भी आपका होना है, होने का ढंग है, आप शरीर हैं, शरीर से हिप्नोटाइज्ड हैं पहले तल पे। दूसरे तल पे आप अपने मन से हिप्नोटाइज्ड हैं। मन यानी कि बहुत सारी धारणाएं, ज्ञान, बुद्धि, जो भी आप कहते हैं, यह सब जो है हिप्नोटिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इनका संग्रह होता है, इस संग्रह से आप हिप्नोटाइज हैं। जब आप उसको जो है स्वीकार करते हैं, तभी तो आपके भीतर प्रवेश कर पाती है वह चीज़, है ना। जिस रूप में स्वीकार करते हैं उस रूप में प्रवेश कर पाती है, और उस रूप में आपके भीतर वो संग्रहित होती है, और उस सारे संग्रह का जोड़ आप हैं। ये आपका मानसिक तल हुआ। भावों का तल है ना। फिर उससे भावों के तल पे आप हिप्नोटाइज हैं। तो हिप्नोटिज्म तो बहुत सारा है। शरीर, मन, विचार, ये सब हिप्नोटिज्म है। बहुत गहरे में जाएंगे तो आत्मा भी हिप्नोटिज्म है। बहुत गहरे में जाएं तो बहुत हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन की ज़रूरत, बहुत हाई IQ की ज़रूरत पड़ेगी कि आत्मा भी एक हिप्नोटिज्म है। अब बहुत गहरे जाएंगे तो परमात्मा भी हिप्नोटिज्म है। उसके लिए जो है वेदांत, और वेदांत से एक सीढ़ी और ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। और इसके इंगित जगह जगह पर किए जाते हैं। पतंजलि ने अपने योगी सूत्र में कहा है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर एक उपाय है, सब एक उपाय है। और जहाँ अंततः पहुँचा जाएगा उसका तो नाम ही नहीं है। ना नाम उसका ईश्वर है, ना नाम उसका परमात्मा है, ना नाम उसका खुदा है। उसका कोई नाम ही नहीं है। वो शब्दों में, भाषा में, परिकल्पना में आता ही नहीं है। तो परिकल्पना में नहीं आता है, लेकिन आप परिकल्पना कर रहे हैं। आप परिकल्पना कर रहे हैं कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये फलाना है, ये ढिकाना है ना। और धारणात्मक है, सारी परिकल्पना धारणात्मक है, ठीक है ना। तो धारणा जो भी कर रहे हैं वो परिकल्पना है, लेकिन धारणा का अवलंबन लिया जाता है। धारणा का अवलंबन लिया जाता है। तो परमात्मा, ईश्वर, ये सब धारणा है और धारणा का अवलंबन लिया जाता है। ये धारणा काम करेगी। आपकी बहुत सारी धारणाओं को आप जी रहे हो, बहुत सारी धारणाएं आपके भीतर, सबकॉन्शियस माइंड में आप जाएंगे तो इतनी धारणाएं हैं कि आपको आश्चर्य होगा। आप देखिए लगातार विचार चल रहे हैं। विचार जो है आते कहाँ से? किसी धारणा से, धारणा के आग्रह से वो विचार आते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना। और धारणाओं के आधार पर वह जो है अपडेट होते हैं उस सापेक्षता में। सापेक्षिक सत्य जो है वह आप पैदा करते हैं। सापेक्षिक सत्य जो है आप सृजन करते हैं, आप पैदा करते हैं। और सत्य सापेक्षिक नहीं होता है, वास्तविक सत्य। तो आपका जो सत्य है, जो इंडिविजुअलिटी से पैदा हो रहा है, आपके सेपरेशन से पैदा हो रहा है। सत्य सापेक्ष होता है? नहीं, सत्य तो नहीं सापेक्ष होता है। नहीं, वो जो सत्य है, सत्य आप किसी चीज़ को सत्य मान रहे हैं जी, तो ये सापेक्षिक सत्य हुआ जी। और नहीं तो आप उसे मानेंगे क्यों? मतलब आपके लिए सत्य, दुनिया के लिए हो या ना हो, हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग होगा। जितने व्यक्ति हैं सबके सापेक्षिक सत्य अलग अलग होंगे। वास्तविक सत्य अलग अलग नहीं होता, क्योंकि वास्तविक सत्य के लिए आप ही नहीं होंगे। जब आप नहीं होंगे तो वास्तविक सत्य प्रकट होगा। जब तक आप हैं तो आप जो है धारणात्मक रूप से ही जानेंगे। तो धारणा से संस्कार और शिक्षा से ही आएगी। हाँ, तो ये जो है धारणा और शिक्षा, संस्कार, ये समाज के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आध्यात्म के लिए बंधन है। आपको जो है अंततः समाज से ऊपर उठना होता है। जाति, धर्म, समाज, इन सब से ऊपर उठना होता है यदि वास्तव में मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, बुद्धत्व यह चाहिए तो इन सब से पार जाना पड़ेगा। कैवल्य का क्या अर्थ हुआ? केवल वही, और कुछ नहीं बचा, है ना। वहाँ कोई अद्वैत, कैवल्य का सही अर्थ होता है अद्वैत, दूसरा बचा ही नहीं। दूसरा बचा है यानी मन है। आप सापेक्षता से समझ रहे हैं, डुअलिटी से समझ रहे हैं, रिलेटिविटी से समझ रहे हैं, तो रिलेटिव ट्रुथ है, रियल ट्रुथ नहीं है। और रियल ट्रुथ जो है उसको समझने की ज़रूरत ही नहीं होती है। समझना जो है, समझने की प्रक्रिया मन की प्रक्रिया है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि नर्मदा जी के यहाँ पर ज़्यादा संतुष्टि क्यों मिलती है। फिर से हम वहाँ जाते हैं। अब यह तो इसमें तो अनंत विस्तार जाएगा, वो कहीं इधर छूटेगा, कहीं इधर छूटेगा। तो नर्मदा जी जो है जल तत्व के साथ बहुत सारे काम किए। गंगा जी पे भी काम किया गया है, यहाँ भी काम किया गया है, लगभग सभी नदियों पे काम किया गया है। इनके जो सोर्स होते हैं, इनके सोर्स की बड़ी पूजा होती है। अमरकंटक में नर्मदा जी के सोर्स की बड़ी पूजा होती है। गंगोत्री में, यमुनोत्री में बड़ा महात्म्य है उनका, क्योंकि वहाँ पर जो है वह सिस्टम बिल्ड किया जाता है।
उसमें जो है जो आत्मज्ञान को उपलब्ध या कैवल्य को उपलब्ध या बुद्धत्व को उपलब्ध जो महत्पुरुष होते हैं और उनका जो संग होता है, उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, ये शब्द भी हम लेंगे और इसको हम समझाएंगे भी। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व होता है और वहाँ पर जो है उस जल तत्व के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ बिल्ट की जाती है और कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ क्रिएट किया जाता है कि वह लगातार उसमें वह बिल्ट होता चलता है और एक कैटालिटिक एजेंट की तरह वो चीज़ काम करती है कि वह एक दूसरे को परिवर्तित करती चलती है। वह जल दूसरे जल में मिलेगा। कहते हैं ना, अरे नर्मदा जल है, वो दूसरा सामान्य जल है, उसमें 4 बूंदें मिला दो और उससे सारा काम कर दो, वो पूरा प्रसाद हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कैटालिटिक एजेंट मिला है जो अपने गुण धर्म को बाकी सब में ट्रांसफ़र कर देगा, बाकी गुण धर्म को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसमें वह चीज़ जो है बिल्ट की जाती है। कुछ ऐसी शक्ति का सर्कल जो है या स्ट्रक्चर उसमें बिल्ट किया जाता है जो आपके अन्य स्ट्रक्चर्स को तोड़ देता है। वह भी एक स्ट्रक्चर ही है। कोई भी चीज़ बिल्ट की जाएगी तो वह एनर्जी स्ट्रक्चर ही होगा, क्योंकि एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि सिवाय ऊर्जाओं के कुछ भी नहीं है। आप कोई भी तत्व देख लें तो सिवाय ऊर्जाओं के कुछ नहीं है। आपको आँख पैदा करनी पड़ेगी यदि वास्तव में आप साधना के गहरे में जाना चाहते हैं। आपको आँख पैदा करनी पड़ेगी कि नदी बह रही है, नदी बह रही है और पहाड़ भी बह रहा है। नदी धीरे धीरे बह रही है, पहाड़ तेज़ी से बह रहा है। यह आँख आपको पैदा करनी पड़ेगी। यह आप पैदा करेंगे तब बात बनेगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कोई भी पहाड़ है, पहाड़ का एक स्टोन भी उठाएंगे तो उसमें आपको जो है करोड़ों अरबों जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, है ना। और उनकी गतियाँ कितनी होती हैं। एक जो है, एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को आप देखें, उस ऑर्बिट में उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। 1 सेकंड में वो करोड़ों बार घूम जाते हैं, लाखों करोड़ों बार घूम जाते हैं और कोई किसी से टकराता नहीं है। तो एक बात तो मिरेकुलस है कि उसमें एक सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है ना। और जो है उनकी गतियाँ कितनी हैं, सोचो आप। उस गतियों के हिसाब से देखो तो पहाड़ ज़्यादा तेज़ गति से बह रहा है ना, और नदी कम गति से बह रही है। आँख पैदा करनी पड़ेगी। आप कहते हो कि पहाड़ है, आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। पहाड़ नहीं है, सूरज नहीं है, चाँद नहीं है, तारे नहीं हैं, मनुष्य नहीं है ना। आँख पैदा करनी पड़ेगी। पहाड़ हो रहा है, नदी हो रही है, सूरज हो रहा है, कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, सब हो रहा है ना। तो वह जो है सब हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। यह समझेंगे तब धर्म की आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। उसके पहले धर्म की यात्रा आपकी शुरू नहीं होगी। पहली बात तो आप इस हिप्नोटिज्म के भी शिकार हैं कि सब टूटा हुआ है। हम कहते हैं कभी टूटा ही नहीं। टूटा है तो जुड़ेगा कैसे, है ना। आप अच्छे से अच्छी फेविकॉल यूज़ कर लो, कैसे जुड़ेगा, है ना। जोड़ तो दिखेगा ही ना कहीं तो जोड़ रहेगा ही ना। तो जो है टूटा है ही नहीं। पहले आप सोचते हो कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। तो हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, तो आपकी भटकन भी अनंत हो जाएगी। अलग अलग है, टूटा हुआ, इसको जोड़ोगे कैसे, कैसे जोड़ेगा। जो टूटा हुआ है तो जोड़ तो दिखेगा ही। तो परमात्मा से वो जुड़ने के लिए कोई देव स्थान में जाते हैं और वो सब हम बताते हैं आपको, वो सब ऐसे ही कनेक्ट होता है ना एक सामान्य आदमी की तरह। हाँ, वो तो सामान्य आदमी की तरह ऐसा है, लेकिन अंततः क्या समझना पड़ेगा, अंततः समझना पड़ेगा टूटा कुछ है ही नहीं। वह जो शिव तत्व है, जिसे हम आदिनाथ भी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, आदिनाथ है ना भगवान शिव, है ना। तो वो वृषभदेव, तो वृषभदेव जो हैं, इन्होंने जिस देशना को दिया, ये सबसे हमारे पास आदिकालीन देशना है, इससे पुरानी कोई देशना नहीं है। सब वहीं से निकला है, सब वहीं से निकला है। चाहे वो यहूदी निकले हो, चाहे इस्लाम निकला हो, चाहे जैनिज्म निकला हो, चाहे बौद्धिज्म निकला हो, चाहे हिंदुत्व निकला हो, चाहे कुछ भी निकला हो, निकला सब वहीं से, ठीक है ना। हमारे पास आदिकालीन जो देशना उपलब्ध है उस सभ्यता के, जो जिस सभ्यता को हम तो धरती से हिप्नोटाइज्ड है ना, तो धरती के हिसाब से जो सभ्यता आदिकालीन है उसमें वह शैव देशना है ना। तो उस शैव देशना के आधार पर उस परम सत्य को जो है हम कहते हैं शिव तत्व। वह शिव है
ऐसा नहीं, यह शिव जिन्होंने देशना दी उनके नाम से उन्हें शिव तत्व कहते हैं, क्योंकि उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आदिकालीन देशना नहीं की है। हमारे जो आदिकालीन भगवत पुरुष हैं यही है, तो उनके सम्मान में उसको वही कहा जाना चाहिए। तो वह जो है शिव तत्व जो है वह क्या है? जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो देश काल के पार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के पार है। तो वह जो है उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। इस बात को हम बार बार दोहराते हैं, इसको समझना पड़ेगा कि वहाँ कोई अनाहत नाद है, उसमें कोई ओमकार का नाद है जो कोई नहीं कह रहा है, आहत नहीं है और लगातार गूंज रहा है, ऐसा नहीं है। यह उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है। उसके होने का ढंग ही है अनाहत नाद, और उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, त्रिविध, वह त्रिगुणा है, उसके होने का ढंग है। वह टूटा नहीं है, तीन होकर भी टूटा नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। और वह त्रिगुणा जो है वही आदि शक्ति है। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वह उसके होने का ढंग है, अलग अलग नहीं है। उसके होने का ढंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वह त्रिगुणा अलग अलग नहीं है, वही है। भीतर जाके देखो ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, भीतर जाकर देखोगे वो कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कण है नहीं। वह जो है ऊर्जा मात्र है, ऊर्जाओं का प्रकंपन मात्र है। क्वांटा थ्योरी पढ़ो, जो मैडम क्यूरी ने जिस पे अपना जो है नोबेल पुरस्कार लिया, और मैडम क्यूरी ने बोला कि यह जो है मेरे द्वारा लिखी गई है, मेरे द्वारा खोजी हुई नहीं है, मैंने नहीं खोजा इसे। उसने कहा है नोबेल पुरस्कार मैं लेती हूँ, स्वीकार करती हूँ, खोज मेरी नहीं है। सुबह मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे टेबल पर यह लिखी पड़ी है, और मैं पजल हो चुकी थी और मैंने छोड़ दिया था कि अब मुझे खोज करनी ही नहीं है। ऐसे करके मैं सो गई थी, और सुबह देखा तो मेरे टेबल पे लिखी हुई थी। कब नींद में उठी और कब लिख दिया मुझे पता नहीं, मेरे हाथ की खोज नहीं है, लेकिन यह आई मेरे माध्यम से, इसलिए नोबेल पुरस्कार मैं लेती हूँ, लेकिन श्रेय मेरा नहीं है। तो वह जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें आप तो सिर्फ प्रकंपन मात्र हैं, है ना। खास तरंग दैर्ध्य में, खास वेवलेंथ में वाइब्रेशंस हैं, उसमें इनबिल्ट है द लॉ, नियम, रित कहते हैं, ऋग्वेद रित से बना है, उसमें रित, वो अल्टीमेट लॉ उसमें इनबिल्ट है ना, उसी में इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। कोई सृष्टा दुनिया बना करके, दफ्तर खोल के, ऑफिस खोल के इस दुनिया को चला रहा है, ऐसी मूर्खता में न पड़े कि कोई परमात्मा है, उसने दुनिया बनाई, 6 दिन और 7वें दिन आराम किया और ऑफिस खोल करके दुनिया को चला रहा है, इस मूर्खता में न पड़े। उसमें इनबिल्ट है, उस प्रकंपन में कि कैसा होगा, क्या होगा, और वही प्रकंपन है, वही ऊर्जाओं के प्रकंपन है, वह त्रिगुणा हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए वही, और वो तीन मिल करके इतना अनंत विस्तार है, कितनी विविधता है। आप देखते जाएं तो जीव जंतुओं की वैरायटियाँ, अनाजों की वैरायटियाँ, वनस्पतियों की वैरायटियाँ, मनुष्य देख लीजिए सब अलग मिलेंगे, हर जगह यूनिकनेस मिलेगी। वो तीन मिल करके कितना अनंत विस्तार हो गया, उस तीन से ही सब कुछ निकला है। दुनिया भी उन तीनों से निकली है। उमा, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और जो भी हैं उन्होंने भी रिसर्च कर लिया, उनके वहाँ जा करके उनकी थीसिस पढ़ लो आप, कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं हिंदी के 52 में जो 49 हैं वो इन तीन से बने हैं। अ उ म के थोड़े थोड़े मिक्सिंग से ब ल र फ कुछ भी करिए, उसको जब आप तोड़ेंगे तो अ उ म ही निकलेगा, अलग अलग रेशो में, है ना। इसका भी रिसर्च आ चुका है, ठीक है ना। तो जो है टूटा नहीं है, पहली बात तो ये समझना है। समझना क्या है? टूटा नहीं है। अब जो आर्बिट है ना, वो जो स्ट्रक्चर है जल कण का, जल तत्व का, उसमें वह चीज़ बिल्ट कर दी जाती है। उसमें कुछ जो है एक स्ट्रक्चर और डाल दिया जाता है, एक जो है एनर्जेटिक स्ट्रक्चर, एनर्जी का स्ट्रक्चर जो है और बिल्ट कर दिया जाता है। और वह ऐसा है कि वो संक्रामक है, वो फैल जाता है, जिसके टच में आएगा वो उसको भी गिफ्ट कर देगा, उसको भी गिफ्ट कर देगा। इस प्रकार से धारा चलती है। वह स्ट्रक्चर क्या है, उसके आसपास आप रहोगे तो आपके जल तत्व को प्रभावित करेगा। वह जो है आपके उसको ट्रांसफ़र कर देगा, दूर बैठे हुए ना, इसलिए आचमन करते हैं, ये करते हैं, बैठ जाते हैं साधना में।
तो क्या करेगा कि वह आपके शरीर में कितना जल है, लगभग 80% के आसपास, 79 पॉइंट समथिंग, है ना, जो अनुपात है समुद्र और धरती का, वैसा वह भी है। तो उतना जल तत्व है, आपके जल तत्व को प्रभावित कर देगा। और वहाँ पर आपके हर सेल में, हर उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है वह चीज़ चली जाएगी, वो ऑर्बिट चला जाएगा। और वो ऑर्बिट क्या करेगा, आपके जेनेटिक कोड को चेंज करेगा। आप जो हैं, आपके हर जीन्स में वो चीज़ है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी हर पूरी क्वालिटीज़ हर जीन्स में है, एवरी जीन्स में सब कुछ है उसमें। ऐसा नहीं है मेरे पास है और ये मैं अलग हूँ और ये जीन्स अलग है, ना ना ना, जो आप में है, जो आपका गुणधर्म है, आपके हर जीन्स में वही गुणधर्म है, हर जीन्स में। इसलिए जेनेटिक कोड काम करते हैं, इसलिए जेनेटिक इफ़ेक्ट्स काम करते हैं, जेनेटिक डिसीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, जेनेटिक जो समझ है वो ट्रांसफ़र होती है, हैबिट्स ट्रांसफ़र होती हैं। क्यों ट्रांसफ़र होती हैं? क्योंकि आप जो हैं वह आपकी हर जीन्स में पूरा का पूरा मौजूद है। सो सारी स्मृति उसके अंदर है। उसमें जो है ये मान के चलिए कि हज़ारों लाखों टेराबाइट जो है हर जीन्स में मेमोरी जा सकती है, और सारी मेमोरी आपकी उसके भीतर है, हर जीन्स के भीतर है ना। तो वह जो है वहाँ जा कर के यह ऑर्बिट काम करेगा, वहाँ पर आपके मोह को तोड़ेगा। आपका मोह जो है एक एक कण में आपके समाया हुआ है। आपका जो भी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, जो कुछ भी है आपके रोम रोम में समाया हुआ है ना, आपके रोम रोम में समाया हुआ है। अब रोम रोम में राम को भेजने की बारी है ना। तो आप बैठेंगे तो आपके रोम रोम में राम समा जाएंगे, और राम क्या करेंगे, राम का है वो तो अपना धनुष बाण लेंगे और निपटा देंगे रावण को। जो भी विकार हैं उन विकारों को निपटा देंगे। तो वह जो है वह एनर्जी स्ट्रक्चर जो है आपको उसमें ट्रांसफ़र होगा और वहाँ पर जो है सारे विकारों को वह क्लियर कर देगा। इसलिए वहाँ साधना, वहाँ पर बैठना है, तन से, मन से, भाव से, हर स्थिति से बैठना है, स्थिर होना है। वह स्थिरता वहाँ घटेगी, सारा विचलन समाप्त हो जाएगा, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, डुअलिटी समाप्त हो जाएगी, है ना। इसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो ये बिल्ड करता है, मतलब जो उच्च साधक हुए हैं और शरीर छोड़ दिया लेकिन मुक्त नहीं हुए, अरहत नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, है ना। वह नहीं हुए तो क्या करेंगे, वो जो है उच्च लोक के देवता हो गए। देवता क्या करेगा, आप खाना डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कई लोगों की आदत रहती है, कई विघ्न संतोषी होते हैं, बोले किसी के यहाँ झगड़ा नहीं कराएंगे तो उनका खाना हजम नहीं होता। देवताओं का भी खाना हजम नहीं होता, जब तक कुछ लोगों का भला न कर दें उनका खाना हजम नहीं, उनकी दिनचर्या नहीं हो सकती, वो रह ही नहीं सकते, वह जो है शांत रह ही नहीं सकते। उनका काम है किसका भला कर दूँ, इसका भला करूँ, उसका भला करूँ, उसका भला करूँ, उसका भला करूँ। उनका काम क्या है, भला करना, ठीक है ना। इसलिए जो है गुरु सद्गुरु जो होते हैं वो भी भला करते रहते हैं। क्यों भला करते रहते हैं, पिछले जन्म में अरहत नहीं हो पाए थे, बुद्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए तो गुरु सद्गुरु बन के आए हैं, फिर से जन्म लिया, साधना उचित थी, काबिलियत पूरी थी, चूक गए, योग भ्रष्ट हो गए, योग होते होते रह गया तो फिर अपना गुरु सद्गुरु बन के आएंगे। किसी भी कारण से रह गए, बहुत सारी चेतनाओं को तो रोका जाता है कि उनका एक जन्म और हो, ताकि अगले जन्म में इनकी प्रखरता और बढ़ेगी, क्योंकि सृष्टि का नियम है, हर अगले जन्म में आपकी प्रखरता, आपकी चेतना का तल विकसित हो जाएगा। और विकसित क्योंकि यहाँ सब कुछ विकासमान है, तो उनको रोका भी जाता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ की जाती है कि ये किसी प्रकार से थोड़े से कहीं अटक जाएं तो इनका एक आध जन्म और हो जाए। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी उसमें काम करता है। उच्च कोटि के साधकों को कोशिश करता है कि सगदागामी हो जाए, मतलब एक जन्म इनका और हो जाए, एक जन्म और क्यों हो, ताकि इनके माध्यम से कुछ और देश ना मिले और लोगों का भला हो।
देवताओं का काम ही ये है कि कितने लोगों का भला हो, कितने लोगों का भला हो, और इसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, है ना। और भला क्या है? भला तो एक ही है, आत्मिक चेतना का विकास, उन्नयन, है ना। यही तो एक भला है, दूसरा कोई भला क्या है? बाकी दान टिकते नहीं है ना। और वास्तविक क्या है? इसलिए जो गुरु सदगुरु देते हैं वह महत दान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। बाकी सबका ऋण चुका दोगे, मातृ ऋण पितृ ऋण चुका सकते हो, गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते? क्योंकि वह जो दान दे रहे हैं वह अपरिमित है ना। वह मुक्ति की देशना दे रहे हैं। मुक्ति की देशना यानी इन सारे विकारों के विसर्जन की देशना दे रहे हैं। तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम हर लेवल पे काम करता है। ऐसे देवता बहुत हैं। और देवता कहाँ रहते हैं? एक डायमेंशन जिसमें आप रहते हैं 3D, है ना, त्रिआयामी इसमें जगत में आप रहते हैं ना, 3 डायमेंशनल, है ना, इस जगत में आप रहते हैं। ऐसे उच्च लोक हैं 4 डायमेंशनल, 5th डायमेंशन, 6वां 7वां, ऐसे 64 है, 64 आयाम है। ऐसे कुल जो है 64 आयाम है। तो अलग अलग जैसी जैसी साधना होती है उस आयाम में जा कर के देवता हो जाते हैं। और वो अपने अपने क्षमता के हिसाब से उनका काम होता है कल्याण करना, वो कल्याण करते रहते हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। अब समझने की बात करो तो कुछ लोअर लेवल के होते हैं तो नेगेटिव भी कर देते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, कम होती हैं लेकिन होती हैं। तो नकारात्मक शक्तियाँ क्या हैं? वो नकारात्मक देवता है, वह भी देवता है, वह भी दे रहे हैं कुछ ना कुछ। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है। आप जो है कुछ गड़बड़ करोगे तो आपको पनिश कौन करेगा? वो देवता तो पनिश नहीं कर सकते। अरे बेटा कोई बात नहीं, वो तो पनिश कर नहीं सकते ना। तो पनिश करने के लिए नकारात्मक शक्तियों की भी ज़रूरत है। वो क्या करेंगी? वो थोड़ा पनिश करेंगी। तो पनिश करेंगी तो कहीं टूटोगे, अब डिप्रेशन में आओगे, कुछ करोगे, फिर चिंतन करोगे, अरे सब व्यर्थ है, सब बेकार है, कहीं तो बोध होगा, कहीं तो जागोगे। तो दोनों की ज़रूरत है ना। लीला या खेल जो है, इस लीला और खेल में तो दोनों की ज़रूरत है, अच्छे बुरे दोनों की ज़रूरत है, शुभ अशुभ दोनों की ज़रूरत है। और दोनों जो है आपस में मित्र हैं, शत्रु नहीं है। वो हमें दिखता है, हमारी देखने की दृष्टि है, वह तो सब आपस में मित्र हैं। दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं और तभी यह खेल चलता है, सृष्टि चलती है। खेल शाश्वत है सदा से। ये सृष्टि जो है, ये ब्रह्मांड कुछ समय पहले बना है, अभी अभी बना है, शैशवावस्था में। छोटा सा बच्चा है, 400 करोड़ साल हुए हैं इस ब्रह्मांड को, अभी अभी तो पैदा ही हुआ है, छोटा सा शिशु है ये, है ना। ऐसे ब्रह्मांड अनंत पैदा होते हैं इस विस्तार में, प्रतिक्षण अनंत, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ नहीं, अनंत पैदा होते हैं। और अनंत जो विसर्जित भी होते हैं। अनंत है ये सब कुछ, है ना। हमारा हिप्नोटिज्म इतना है कि हम इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। कलयुग, सतयुग, फलाना युग, इस पे बहसें चल रही, ये चल रहा है, फलाना ऐसा वैसा, इतने साल हो गए, उतने साल हो गए। मैं समय का हिप्नोटिज्म है, समय के हिप्नोटिज्म को जी रहे हैं। समय जबकि झूठ है, समय जो है एक महज झूठ है, रिलेटिव चीज़ है। हम अपनी सापेक्षताओं में, अपने मास हिप्नोटिज्म की सापेक्षताओं में कुछ चीज़ें गढ़ लेते हैं। गतियाँ हैं, गतियों की सापेक्षता में भ्रम पैदा होता है, टाइम इल्यूजन, है ना। बहुत सारी गतियाँ हैं, उसमें जो है जिन गतियों के साथ हमारे तादाद में है और अन्य गतियाँ हैं तो उनसे उनकी हम तुलना करते हैं, तो समय नाम के का भ्रम पैदा हो जाता है। ये यूटिलिटेरियन फैक्ट है, इसकी उपयोगिता है, गलत नहीं है। यह समय का उपयोग होना, उपयोग है, उपयोग इन द सेंस ये है कि समझने के लिए, व्यवहारिक सत्य को निभाने के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये एक्चुअल ट्रुथ नहीं है ना। ये कोई वास्तविक सत्य नहीं है, यह जो है व्यवहारिक सत्य है, यह वर्चुअल ट्रुथ है, एक्चुअल ट्रुथ नहीं है। वर्चुअल हम गढ़ते हैं दुनिया चलाने के लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ों के हिप्नोटिज्म है, वो हिप्नोटिज्म संसार चलाने के लिए ज़रूरी है। जन्म मृत्यु से हम हिप्नोटाइज्ड है ना, और देश काल से, टाइम एंड स्पेस से। तो ये जो 4 झूठ हैं, इन 4 पायों पर, इन 4 चक्कों पर जो है ये संसार चलता है। संसार यानी संसार होता है नहीं, संसार तो झूठ है। तो झूठ को चलाने के लिए 4 पहिए हैं, इन 4 पहियों पे संसार चलता है। हर व्यक्ति का संसार अलग अलग है ना। और अपना जो है, चलो ठीक है, यही संसार है, कोई घटना घट रही है, 10 लोगों को खड़ा कर दो, कहे कि इस घटना को देखो, निबंध लिखो इस घटना पे, 10 लिखेंगे, 10 अलग अलग लिखेंगे। अरे एक ही संसार, एक ही घटना, तो एक ही निबंध लिखो ना, अलग अलग क्यों लिख रहे हो भाई? सबकी धारणाएं अलग अलग हैं।
सबको अलग अलग दिखेगा। संसार सबके भीतर है, बाहर संसार नहीं होता। बाहर कैसे संसार हो जाएगा? बाहर कोई संसार है? संसार भीतर होता है, धारणाओं का होता है। सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है संसार है, वह संसार है। बाहर कहाँ संसार है? तुम जो है निर्मल दृष्टि से देखना नहीं चाहते, सापेक्षताओं में देखते हो, तो तुम्हें दिखता है कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह हापुस आम का पेड़ है, यह कलमी आम का पेड़ है, यह फलाने के बाग का पेड़ है, यह अच्छा आम है, यह मीठा है, यह ऐसा है। ये तुम्हारी धारणाएं है ना। और यदि धारणाएं ना हो तो कहाँ आम का पेड़ है, कहाँ पेड़ है? पेड़ तो होता ही नहीं, ना आम का पेड़ होता, ना आम होता। देखोगे तो क्या दिखेगा? जो दिखेगा वो परमात्मा है। तो गुरुजी, यहाँ तक की यात्रा में आने के लिए पहले सांसारिक और व्यवहारिक जीवन जी के ही पहुँचना पड़ता है। तो नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यह तो पोस्टपोनमेंट का तरीका है, अपने आप को धोखा देने की तरकीब है। आप हमारे ये गेरुए और ये इस प्रकार के कपड़े देख करके जो है भ्रमित ना होइए, भ्रमित ना होइए। साधना जो है ना, साधना हर व्यक्ति के भीतर है। हर व्यक्ति साधक ही है। कोई धीमी गति से चल रहा है, कोई तेज गति से चल रहा है। और जो है यह जो है खेल है, लीला है। इस लीला का अंततोगत्वा परिणाम यही है कि हर व्यक्ति परमात्मा होगा। परमात्मा से मिल नहीं सकते आप, हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं आप कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते। आप परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। आप परमात्मा हो सकते हैं और परमात्मा होने की राह पर ही हैं। उल्टा चलो, सीधा चलो, लेकिन जा तो परमात्मा की तरफ ही रहो। साधना का अर्थ है कि गति को थोड़ा ठीक कर लेना। जा तो वैसे भी रहो। जो बेहोश आदमी है, सांसारिक आदमी है, दुनियादारी में ही पड़ा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है, वह भी जा रहा है परमात्मा की तरफ, बैलगाड़ी में जा रहा है। साधना का अर्थ है, कोई बोलता है नहीं मैं थोड़ा साइकिल ले लेता हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं बाइक ले लेता हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं कार ले लेता हूँ, कोई बोलता है अरे कहाँ कार वार लगानी, सीधे जेट प्लेन पकड़ो और निकलो। है बस इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आप आपकी यदि टॉप प्रायोरिटी है, मतलब आप जेट विमान में हो। आपकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है तो आप जो है कार से जा रहे हो, और प्रायोरिटी कम है तो आप जो है बाइक से जा रहे हो, फिर साइकिल से जा रहे हो, बैलगाड़ी से जा रहे हो, है ना। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? तो यदि मोह भंग हो रहा है, वैराग्य बोध हो रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी तेज हो जाएगी। समझ कब पैदा होती है फिर? बस वही है, ढंग से बैठो। नर्मदा तीरे, नर्मदा के तट पे रहते हो तो ढंग से बैठना सीखो। नर्मदा के तीर, तो ढंग से बैठना सीखोगे तो वह जो नर्मदा के जल में जो स्ट्रक्चर डाला गया है, जो आपके जीन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपके जीन्स में ही पानी भरा हुआ है 80%, उसमें चला जाएगा और आपके पूरे उस स्ट्रक्चर को जो है तोड़ देगा। मोह माया, पूरे विकार, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय प्रमाद, सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ देगा, है ना। रोम रोम में राम बसेंगे, रोम रोम में राम बसेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अपने जीवन को जीते हुए भी अपन इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, अब हमारे पिछले जन्मों की साधना हो गई, है ना, साधना हो गई, इसलिए हम गृहस्थ नहीं हुए। इसलिए जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। क्यों? क्योंकि बस हमारा था ही, अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है। तो अब जो है जो चीज़ें थी बचपन से ही क्लियर थी, पिछले जन्म में भी क्लियर थी कि बस ठीक है, एक जन्म के लिए फंसाया गया है तो एक जन्म हमें लेना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में भी मुक्त हो सकते थे, अरहत हो सकते थे, बुद्ध हो सकते थे, रोक दिया गया इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और सब ने हमें फंसा दिया तो हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया, फंसा दिया तो फंसा दिया, एक जन्म और सही, एक जन्म और अपना सेपरेशन को जीना पड़ेगा, कुछ डिलीवरीज देनी पड़ेगी, स्वीकार कर लिया, है ना। हालांकि पिछले जन्म में भी हम ग्रस्त थे। आधा जीवन जीने के बाद में हमने संन्यास लिया था, आधा जीवन जीने के बाद हमने संन्यास लिया था। पूरा राजपाट छोड़ा हमने, पूरा खजाने बांट दिए, पूरे खजाने बांटने के बाद में और फिर जाके हिमालय में जाकर के फिर बसे थे, साधनाएं करी थी। तो वह जो है नर्मदा तीर बैठना सीखो। जल तत्व में वह चीज़ जो बिल्ट की गई है काम कर रही है अभी भी, इसलिए वहाँ संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि का अर्थ होता है विचलन कम होना। विचलन कब कम होगा? जब मन की हलचल कम होगी, जब काम क्रोध मद लोभ में सारे विकार जो हैं, सारे विकार जो है जब हल्के पड़ेंगे, टूटते जाएंगे तो विचलन कम होगा। ये विकार ही तो द्वंद्व पैदा करते हैं ना, ये विकार ही तो हलचल पैदा करते हैं ना। अपने मन में जाके
अब सब शांत बैठो और जो हो रहा है उसे देखते रहो। सुधारना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यह मूल मंत्र है किसका? साधना का। हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है। साधना में सारा करना छोड़ना पड़ता है, वो करने की प्रैक्टिस है। मन क्या है? लगातार कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। ये ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, यह करना है, यह पाना, यहाँ पहुँचना है, यह सुधारना है ना। अब जो कोई लक्ष्य लिया, कोई गोल लिया, कोई महत्वाकांक्षा ली, तो महत्वाकांक्षा को लगातार जीना पड़ता है, सपनों में भी जीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने गोल बना लिया और फिर उसको भूल गया, वो होता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो गोल बन गया, बना दिया आपने, वो टास्क क्रिएट कर लिया, तो अंदर उसकी प्रोसेस चलती रहेगी। अपने भीतर उतर के देखो, बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, लगातार विचार चल रहे हैं, असंगत विचार चल रहे हैं। लाखों चीज़ें तय की हुई हैं, लाखों चीज़ें तय की हुई हैं। अच्छा है, बुरा है, यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दुनिया को ऐसा होना चाहिए, संसार को ऐसा होना चाहिए, समाज को ऐसा होना चाहिए, देश को ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। सब जीना पड़ेगा, सब भोगना पड़ेगा। खुद भोग रहे हो, अपने भोग खुद बनाए हैं, खुद बनाए हैं और खुद भोग रहे हो। तो वह जो है अपने कर्म प्रारब्ध खुद क्रिएट करते हो और भोगते भी खुद हो। तुमने खुद अपने कर्मों का सृजन किया है तो अब उसे भोगना भी पड़ेगा। भोगने का क्या तरीका है? एक तरीका है कि शांति से बैठ जाओ, जो चल रहा है उसको जैसे कि तैसे जानते रहो, उसमें इन्वॉल्व मत हो, एसोसिएट मत हो, प्रतिक्रिया मत करो। डोंट एसोसिएट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सिंपली वॉच एज इट इज़, राइट विटनेसिंग, जैसा का तैसा साक्षी भाव से जानते रहो। दो चीज़ें, एनालाइज और डिफाइन, तो आवश्यक हो जाएगा। ये तो आवश्यक है संसार के लिए। और जो है साधना में जा रहे हो तो बिल्कुल एनालाइज नहीं करना है। प्रतिक्रिया कर दी तो प्रतिक्रिया का अर्थ है एसोसिएट हो गए। प्रतिक्रिया की तो एसोसिएट हो गए, प्रतिक्रिया करते ही एसोसिएट होते, इसलिए प्रतिक्रिया नहीं करनी। एसोसिएट हो गए तो फिर उसको जो है कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना। सारी श्रृंखला में फंस जाओगे, प्रक्रिया में फंस जाओगे, विचलन में फंस जाओगे। इसको विचलन बोलते हैं। ये सारी प्रक्रिया विचलन की प्रक्रिया है। प्रतिक्रिया नहीं करी, विचलन होगा ही नहीं। विचलन है, कहीं दूर है, विचलन को हम जानने वाले। आपसे चर्चा में डिफाइन हुआ तो काफी कुछ जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डिफाइन करना तो कहीं जरूरी। ठीक है, उसी अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं हम, उसी अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जो अस्त्र ने फंसाया उसी अस्त्र से हम सुधार रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाषा और यह सब कुछ है, इसी से ही कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। अभी पहला तल यह है, जब रिजोनेंस बैठ जाएगा तब कुछ नहीं बोलोगे, मौन बैठ जाओगे हमारे सामने और चीज़ें समझ में आने लगेंगी। वो दूसरा तल होगा। अभी पहला तल तो यही है ना। अभी तो हमारी इसी भाषा को समझ सकते हो, दूसरी भाषा को समझ नहीं पाओगे। जब रिजोनेंस बैठ जाएगा, रियली बैठ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि बैठे, रेयर वन का बैठता है, हमारे साथ तो सबका बैठ भी नहीं सकता, है ना। क्योंकि हमें भेजा ही उस काम के लिए गया है कि दुनिया में सिलेक्टेड इतने लोग हैं, दैट्स ऑल, जो कि बस कगार पे हैं, श्रोतापन्न हो चुके, या हमारे संपर्क में आएंगे और श्रोतापन्न हो जाएंगे। मैक्सिमम 7 जन्म, और 7 जन्म हम होने नहीं देंगे उनके। 1 जन्म, 2 जन्म, या यही अंतिम जन्म। रिजोनेंस बैठेगा, रिजोनेंस यदि बैठ जाएगा तो फिर जो है वाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में बैठे रहोगे, ट्रांसफॉर्म होते रहोगे। मतलब जी आपने कहा कि जब साधना करेंगे तो मौन उत्पन्न होगा, और आप कहते हैं कि साधना के लिए बैठिए, तो हमको अकर्मण्य नहीं बना रहे हैं आप क्या? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के 4 आवश्यक अंग हैं, इसके बिना सृष्टि का निर्माण हो नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं कि अकर्मण्य बनिए, आप साधना में लड़ जाइए, तो फिर हमारे 4 ये जो है धर्म का, तो इनको सृष्टि का कैसे पड़ेगी? अब ये बताइए, हाँ ये बताइए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, ये जो बाकी प्रक्रिया जो आपने शुरू नहीं करी क्या? धर्म तो चलो शुरू नहीं किया आपने, बाकी चीज़ें नहीं करी क्या? चल रही है ना। कब से चल रही हैं? ये कई जन्मों से। समय पूरा नहीं हुआ, इतने जन्म में थके नहीं जी। समझ यही तो पैदा करनी है जी। इतने जन्म हो गए, इसी से मुक्ति पाना। इतने जन्म हो गए, वही चीज़ बार बार कर रहे हो। अरे भाई, लाखों करोड़ों बार शादियां कर ली, लाखों करोड़ों घर बना लिए, पिछले जन्म के घर बने, महल बने पड़े हैं, फिर नए घर बना रहे हो, फिर ये घर छोड़ कर दोगे, अगले जन्म में फिर घर बनाओगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, इस बच्चों के मोह में पड़े हो। और पिछले जन्म का बच्चा, अब ये मजे से सत्संग सुन रहे हो, पिछले जन्म का बच्चा आईसीयू में भर्ती है, मरने वाला है, आपको चिंता ही नहीं हो रही है, हंस रहे हो, मौज में बैठे हो।
और पिछले जन्म में उसको खांसी जुकाम आ जाए तो रात को सो नहीं सकते थे। मेरे बच्चे को जुकाम हो गया, वो अभी मर रहा है, आपका आईसीयू में भर्ती है, हाँ? और हंस रहे हो, बैठ रहे हो, मौज में बैठे हो, किस मोह जाल में हो? वह मेरा बच्चा नहीं रहा जिसके जुकाम हो जाए तो रात में सो नहीं पा रहे थे, अब उसकी चिंता ही नहीं हो रही, वो मर रहा है, आईसीयू में भर्ती है, बूढ़ा हो गया है। किस जंजाल में फंसे हो? अभी तक बाकी चीज़ें पूरी नहीं हुई, हाँ? तो कब मोक्ष की तरफ जाओगे? हाँ, कब पूरा करोगे? अरे समझ तो यही बात है ना कि जो है पूरा यहाँ कुछ होता नहीं संसार में। अरे गोल चक्कर लगाते रहोगे तो जहाँ से भी देखोगे तो वो तो उतना ही दिखेगा, है ना? चक्कर तो उतना ही दिखेगा। लगाते रहो गोल चक्कर लगाते रहो, पूरा कब होने वाला है? होगा कभी पूरा? और समझ क्या है कि इस संसार में जो है त्याग जो है होना चाहिए। कब? जहाँ ख्याल आए वहीं त्याग होना चाहिए। आधे में ही छोड़ा जाता है, आधे में त्याग घटित होगा। यदि राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो आधे में त्याग घटित होगा। त्याग का क्या अर्थ होता है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और ये कर दो, साधु बन के बैठ जाओ, ये त्याग है? बिल्कुल नहीं है, तो त्याग है ही नहीं। त्याग है भीतर से बंध कटे या नहीं कटे, वह त्याग है। राजा जनक हुए, है ना? वह जो है राजा थे अष्टावक्र से मिलने से पहले, अष्टावक्र से मिलने के बाद भी राजा रहे, है ना? और उनने जिस शिखर को छुआ, कितने हो गए? कोई नहीं छू पाया। कितने भगत पुरुष हुए अलग अलग धर्मों के? अष्टावक्र और जनक, वहाँ तक पहुँचा कौन? कोई नहीं पहुँचा। कितने बड़े बड़े नाम हैं, करोड़ों अरबों लोग पूछते हैं जिनको, लेकिन हाइट पर कौन बैठे हैं? वो, उनका कोई मंदिर नहीं है। न जनक और अष्टावक्र का कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सबसे ऊंची देशना उनकी, हजम ही नहीं कर सकते उसको, हजम करने लायक इंटेलिजेंस ही नहीं है। और वो सबसे बड़े त्यागी कौन थे? राजा जनक। क्या रहे? राजा ही रहे। सबसे बड़े विदेही कौन थे? राजा जनक। क्या करते थे? रास देखते थे, हाँ? नृत्य चलता था, नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी, वह देखते थे। और सबसे बड़े विदेही कौन? वही। सबसे बड़े निर्मोही कौन? वही। और वहाँ क्या चल रहा है? सभासद बैठे हैं, जाम पी रहे हैं। और सबसे बड़े निर्मोही कौन? राजा जनक। समझ ही नहीं सकते, वो इंटेलिजेंस ही नहीं होगा। महात्यागी कौन? राजा जनक। रामकृष्ण परमहंस के पास में अपना एक धन्ना सेठ पहुँचे। उन्होंने देखा बड़ी सादगी से रहते हैं, बड़े से रहते हैं, है ना? उन्होंने कहा, महाराज मैं नतमस्तक हूँ आपसे, आप तो महात्यागी हैं। रामकृष्ण परमहंस ने बड़े गौर से देखा, महात्यागी? कौन? हम? महात्यागी? सिर खुजाने लगे। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आप बड़े महात्यागी हो। महात्यागी और हम? तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? बोले, क्या, कैसे, क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? आपके जैसा त्यागी हमने देखा नहीं। अरे बेवकूफ़, तू हमें त्यागी कहता है? हम तुझे देख रहे हैं गौर से, तेरे से बड़ा महात्यागी हमने नहीं देखा। हाँ, तू जो है उस परम को छोड़ करके, उस परम तत्व को छोड़ करके तू छोटे मोटे मोह माया में फंसा हुआ है। परम को छोड़ के क्षुद्र में फंसा हुआ है। तेरे से बड़ा महात्यागी कौन होगा? हम तो परम भोग करते हैं, हम परम को भोग करते हैं। हमारे जैसा भोगी, हम तो परम भोगी, हमसे बड़ा परम भोगी कोई पैदा नहीं हुआ, तुमसे बड़ा परम त्यागी कोई पैदा नहीं हुआ। तो त्याग क्या है? त्याग का अर्थ यह थोड़ी ना है। हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने यह सब कर दिया उन्होंने अपनी विधि को अप्लाई किया। कोई भी नियम दो मनुष्यों पे लागू नहीं होता। लागू कर रहे हो ना, तो ये मूर्खता की बात है। हर व्यक्ति जो है उसका अपना धर्म होता है। दो व्यक्तियों का धर्म एक जैसा नहीं होता। वह ज़्यादा श्रेष्ठ है या कम श्रेष्ठ है, या ऊंचे हैं या नीचे हैं, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, इनके जैसा यह है, ये ऐसे है या वैसे। बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार की बात है। ये जो परम खेल है ना, ये जो रास लीला है, इसमें जो है हर चीज़ यूनिक होगी। हर व्यक्ति यूनिक है, उसका धर्म यूनिक होगा, उसकी मुक्ति यूनिक होगी, उसके जीने का ढंग अलग होगा, उसकी मुक्ति का ढंग अलग होगा, उसकी देशना अलग होगी।
उसकी देशना अलग होगी, हर फूल अलग खिलेगा, हर उसकी खुशबू अलग होगी। देखते नहीं इतनी वैरायटीज़ हुई तब भी दुनिया थकती नहीं, थकता नहीं है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व थकता नहीं है। देखा नहीं, नई नई तितलियाँ अभी भी आती हैं, नए नए पर अभी भी पैदा होते हैं, नए नए फ्लावर्स अभी भी आते हैं। हाँ, देखते नहीं हो? अभी भी जो है नया सृजन चल ही रहा है, सृजन जो है बिल्कुल फैल ही रहा है। तुम क्यों आग्रही हो कि वह श्रेष्ठ है और यह, अरे उसके मुक्ति का ढंग अलग है, इसके मुक्ति का ढंग अलग है। वह भी श्रेष्ठ है और वह भी श्रेष्ठ है, दोनों बराबर श्रेष्ठ है, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं। अब वो जो मुक्ति के बाद कोई ऊंचा और नीचा होता है? अरे ऊंचा नीचा देख रहे हो मतलब अपने अंदर देख लो, गड़बड़ी भीतर है, बाहर देखने की दृष्टि पैदा नहीं हुई, दृष्टि निर्मल नहीं है। कृष्ण भी वही है, कबीर भी वही है, नानक भी वही है, रैदास भी वही है, शिव भी वही है, महावीर भी वही है, बुद्ध भी वही है ना? कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। और जिसके भीतर फ्लावरिंग हो गई वह भगवान है, भगवत्ता है ना? वह परमात्मा हो गया, वो परमात्मा हो गया। तुम इतनी दूरी पैदा करते हो, कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है, महावीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, और बाकी जो है बाकी ये भगवान नहीं है। अरे सब भगवान है, सब भगवान है। रामकृष्ण परमहंस भी भगवान है, और जो संत पैदा हुए, अब विद्यासागर जी हो गए, वह भी भगवान है। और कौन है? और भी जो होंगे सब भगवान है। मतलब जिनकी फ्लावरिंग का भगवान का क्या अर्थ है? जिसकी फ्लावरिंग हो गई, कली थी फूल बन गई, वो भगवान है। इसको ऐसा करते हो कि यह ऊंचा यह नीचा, यह ऐसा वह वैसा। अरे कमल का फूल बड़ा है, घास का फूल छोटा है, गेंदे का फूल मीडियम है, लेकिन फ्लावरिंग तो सबकी एक बराबर है ना। उसका फ़ोटो पास से जाकर लेके देखो, घास के फूल का टेक्नोलॉजी आ गई है, कमल और गुलाब फेल हो जाएंगे उस घास के फूल के सामने में। अरे आँख पैदा करो, भिंडी का फूल जाके देखो कभी, उससे खूबसूरत फूल देखा है? भिंडी के फूल जैसा, बेशरम बेशरम बोलते हैं वो, उसका फूल कभी देखा है? वाह वाह करते हो, कई बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में कवर पेज में छपता है, कहते हो कहाँ भगवान जाने कौन से देश का फूल है, तुम्हारे इधर जो कचरा पड़ा हुआ है बेशरम का जो झाड़ी लगी हुई है उसका फूल है। अच्छे फोटोग्राफर ने फूल लिया और वो जो है वर्ल्ड लेवल की मैगजीन में छप गया, तुम बोलते वाह वाह, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पड़ोस में खिला हुआ है। आँख पैदा करो अपनी, है ना? हिप्नोटाइज हो जाते हो कि यही श्रेष्ठ है, कमल ही श्रेष्ठ है, गुलाबी श्रेष्ठ है। अरे फ्लावरिंग श्रेष्ठ है, उस फ्लावरिंग को देखो। फ्लावरिंग हो गई, दैट्स ऑल, बात पूरी हो गई, गीत गा लिया गया, है ना? तो ये जो अपने अंदर उथल पुथल खुद मचाती है, ऊंचा है ये नीचा है ये ऐसा है वैसा है, अरे बाहर दौड़ रहे, अपने भीतर उतरो, अपने भीतर उस अपनी फ्लावरिंग को पालो, अपनी कली को फूल बना लो, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है। तो नर्मदा तीर बैठो, बैठना सीखो, वो कला सीखो, नर्मदा तीर बैठने की कला सीखो, ताकि जो है वो संक्रमित कर सके उसके भीतर जो डिवाइन एनर्जी स्ट्रक्चर्स जो बिल्ट किए गए हैं इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम द्वारा, भगवत पुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो बिल्ट किए गए हैं, वह जो है तुम्हारे जल तत्व में प्रवेश कर जाएं और तुम्हारे पूरे स्ट्रक्चर को बदल दें, तुम्हारे तन मन प्राण सबको बदल दें और अलाइन कर दें, कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक कर दें, ब्रह्म के साथ एक कर दें, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर उसके बाद और साधना को गहरे ले जाओ, शिवोहम तक पहुंच जाओ, शिवोहम शिवोहम, दूसरा कोई है ही नहीं। धर्म की चर्चा इस तरीके से करते हो कि जैसे धर्म बहुत सारे हैं, मतलब ये जो इस प्रकार के धर्म, अरे इस प्रकार के धर्म नहीं, धर्म जो है हर व्यक्ति का धर्म अलग है, समूहों के धर्म नहीं होते, हर व्यक्ति का धर्म अलग है। अपना धर्म अपने भीतर जा करके देखना है, अपना ढंग, अपने होने का ढंग खुद देखना है, और उस होने के ढंग में वह मिस्ट्री छुपी हुई है, उसको अनफोल्ड करो कि तुम्हारी फ्लावरिंग कैसे होगी। तुम्हारी फ्लावरिंग का ढंग थोड़ा अनूठा होगा, अलग होगा। परमात्मा रिपीटिशन नहीं करता, है ना? चलो गुलाब के फूल ऐसे तुम्हें लगता है बहुत खिल गए, लेकिन गौर से देखोगे तो हर फूल थोड़ा अलग अलग होगा, वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो। लेकिन मनुष्य के खिलने का ढंग तो अलग ही है, वो जो फ्लावरिंग होगी वो अलग ही है। हर मनुष्य जो है जब परमात्मा होगा
उसमें परम तत्व घटेगा तो उसका ढंग बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। तो किसी उधर उधर की नकल मत करो। बाहर की देशनाएं आंशिक सहयोगी हैं, है ना। इसलिए कहते हैं जीवित सदगुरु के सानिध्य में आओ। जीवित सदगुरु के सानिध्य में आओगे तो वह देशना ताजी देशना मिलेगी, वह तुमको देखकर पैदा होगी। तुम वह नहीं हो जो 100 साल पहले पैदा हुए, 2500 साल पहले पैदा हुए। तुम उस समय पैदा हुए थे तो उस समय की देशना उस समय के लोगों ने दी थी, उस समय के सदगुरुओं ने दी थी, लेकिन उससे तुम्हारी बात नहीं बनी। तुम आज की एरा में हो, आज की एरा में 2500 साल पुरानी देशना तुमको वो उतना कुछ नहीं दे सकती। आज की एरा के प्रॉब्लम से तुम आज के एरा के विकारों को जी रहे हो। तुम जो विकार जी रहे हो तत्कालीन विकारों को जी रहे हो। आज तुम्हारे मोह का ढंग बदल गया है ना, काम क्रोध का ढंग बदल गया है। सब तुम्हारे स्ट्रक्चर्स, जो धारणाओं के विचारों के स्ट्रक्चर्स बदल गए हैं ना। तो आज की जो तुम्हारी बीमारी है उसमें आज की रेमेडी काम करेगी, आज की दवा काम करेगी। कौन सी पोटेंसी देनी है वह आज के हिसाब से काम करेगी। मतलब जीवित गुरु कितने सारे तो है नहीं 1.5 अरब लोगों के लिए। गुरु तो हमेशा मौजूद रहते हैं। पात्रता किनकी है? जिनकी पात्रता है वह उन तक पहुँच सकता है, वह उनको पहचान सकता है। गुरु तो कहीं होके निकल जाते हैं, पहचान ही नहीं आते। बाद में कहते हो अरे ये मंदिर बना किसका, फलाने का, ऐसा, अरे वो तो हो गए थे, एक बार तो हमारे यहाँ से भी गुजरे थे, हम उनको पहचान नहीं पाए थे, है ना। जब बुद्ध हुए, महावीर हुए तो लोग पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर में। हाँ, आज कहते हो बहुत बुद्ध ऐसे, महावीर ऐसे, फलाने से। पत्थर कौन फेंकता था? कानों को कौन छेदता था? हाँ, तुम ही तो थे और कौन था? उस समय भी तो नहीं पहचान पाए, आज भी ना पहचान पाओगे। अब जो है उनको रिकॉग्नाइज करोगे और अभी जो है उनको 2-2500 साल बाद रिकॉग्नाइज करोगे, है कि नहीं? अंधे बने रहोगे। साधना अपने भीतर उतरने की, सारी देशना तुम्हें अंतर्मुख करती हैं, तुम्हें अपने भीतर उतारती हैं। अपने भीतर उतरो। बाहर की मीमांसाएं करना, ये जो लफ्फाजियाँ करना छोड़ो। धर्म के नाम पर कितनी लफ्फाजी और बकवास करते हो। इस लफ्फाजी और बकवास को बंद करो। अवसर नहीं है, कल का भरोसा भी नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं है, अरे अगले क्षण का भरोसा नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं योगी कौन? जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है कि यही क्षण मेरा अंतिम क्षण हो सकता है। तो यही क्षण अंतिम क्षण हो सकता है तो कैसे जियोगे? गुणाभाग में जियोगे कि 10 साल बाद में इनको ये करना है, 25 साल बाद ये करना है, ऐसे जियोगे? उस मोह माया में पड़ोगे। यदि आज मृत्यु सामने खड़ी हो जाए, बेटा याद आएगा क्या? कौन याद आएगा? अरे सब नदी नाव संयोग है। कौन बेटा, कौन बेटी, कौन माँ, कौन बाप, कौन पति, कौन पत्नी, ये सब हिप्नोटिज्म है। हम ये नहीं कहते कि परिवार छोड़ दो। हमने परिवार नहीं छोड़ा, हमने परिवार बसाया ही नहीं है। छोड़ने की कहाँ बात है ना। ना हमने पकड़ा ना हमने छोड़ा है, लेकिन हम छोड़ने की बात ही नहीं करते, समझ की बात करते हैं। अंदर से जो विकार है वो विकार सारे आपके क्लियर हो जाएं, आपकी भ्रांतियाँ जो है वो भीतर से टूट जाएं। कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है, परिवार अपनी जगह रहेगा, बल्कि ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो जाओगे, ज़्यादा इज्जत करोगे। परिवार में जिनके साथ रहते हो उनका ज़्यादा सम्मान करोगे, उनके ज़्यादा केयर करने लगोगे। उनसे मोहबंध टूट जाएगा ना जब पहचानोगे कि कोई किसी का कुछ नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं होता है, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। यह यदि बात ठीक से समझ में आ जाए, ठीक से यदि समझ में आ जाए तो तुम ज़्यादा सम्मान से जियोगे, ज़्यादा सम्मान दोगे अपने नियर एंड डियर्स को, बल्कि जो नियर एंड डियर्स नहीं है उनको भी सम्मान दोगे। वहाँ समता में आ जाओगे, सबको बराबर सम्मान दोगे। और जो दायित्व है, दायित्वों से भागोगे नहीं। भागने की ज़रूरत नहीं है दायित्वों से कि पत्नी को छोड़ दिया, कि परिवार को छोड़ दिया, कि उसने क्योंकि छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं है। अपने दायित्व ज़्यादा अच्छे से निभाओगे, ज़्यादा अच्छे से निभाओगे। तो 5 तत्व हैं और पांचों तत्वों के हिसाब से अलग अलग साधनाएं होती हैं। और ये जल तत्व जो है यह इतना आसान मामला है, देखिए कि उसके सानिध्य में जाके बैठना है।
उनके उसके सानिध्य में जाके बैठना है और कुछ नहीं करना है। उसमें अकर्मण्यता का सवाल नहीं है। यदि उस समय में कुछ नहीं करोगे तो बाद में क्या होगा, प्रतिसंवेदन से जियोगे। प्रतिसंवेदन से नहीं जियोगे, अभी गुणाभाग से जी रहे हो। प्रतिसंवेदन से जियोगे तो प्रतिसंवेदन से इससे ज़्यादा कुछ कर जाओगे। जो जरूरी काम समझ में आएगा वो तुरंत कर जाओगे। आलस का तो सवाल ही नहीं है। हो जाएगा, घटेगा, करोगे नहीं, होगा, तब करने का सवाल नहीं। करता नहीं बचोगे, अकर्ता हो जाओगे, घटेगा। कार्य व्यवसाय भी होंगे, परिवार के काम भी होंगे, नहाना धोना खाना पीना, अपने शरीर की देखभाल भी होगी, सब कुछ होगा, तब होगा, घटेगा, हैपनिंग होगी। अभी करते हो, करता हो, कर करके बिगाड़ रहे हो। करता जो भी करेगा गलत ही करेगा ना। अकर्ता से घटेगा तो फिर युद्ध भी घट जाए कुरुक्षेत्र में, हाँ, तो वह प्रतिसंवेदन है, वहाँ अकर्ता है, उसका कोई पाप पुण्य नहीं होता, कोई गुणाभाग नहीं होता। गुणाभाग होता ही नहीं तो पाप पुण्य कहाँ से होगा। गुणाभाग से पाप पुण्य होता है ना। वहाँ तो बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो घटा, हमने तो देखा जाना कि युद्ध घट रहा है, युद्ध जाना जा रहा है। निमित्त थे, निमित्त के रूप में हो गया, अस्तित्वगत रूप से निमित्त बने। अस्तित्व का खेल है, वो खेल चल रहा है, लीला चल रही है, लीला को जाना जा रहा है, कैसा पाप और कैसा पुण्य, तो वहाँ से घटेगा। लेकिन महाराज जी साधना में फीमेल लोग वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाती, मेल ही पहुँच पाती। नहीं, फीमेल्स भी पहुँचती हैं। किसने कहा आपको? अरे फीमेल्स बराबर पहुँचती हैं। यहाँ पर देखो हर चीज़ का रेशो बराबर है। दूध का पीने का रेशो कर लो, आधे लोगों को दूध डाइजेस्ट होता है, आधे लोगों को नहीं होता। दुनिया भर में रेशो अनंत काल से सेम है, हाँ। वैसे ही जो ये रेशो है कि आधी स्त्रियाँ पहुँचती हैं, आधे पुरुष पहुँचते हैं। स्त्रियाँ बता नहीं पाती, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती। आपके घर की कोई स्त्री उपलब्ध होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जो सामान्य तरीके से बोलोगे, दाह संस्कार कर दोगे, बोले स्त्री हमारी चली गई, तुम्हें पता ही नहीं कि वो तुम्हारी भगवत पुरुष थी। वह शुरू से पुरुष प्रधानता रही है समाज। पुरुष प्रधानता नहीं, पुरुष जो है, पुरुष होने का एक ढंग है कि वो उसके पास अभिव्यक्ति होती है। वह जो कुछ पाएगा वह इस तरीके से बांटता है, इस तरीके से बांटता है कि उसके जो अभिलेख बनते हैं, वह रिकॉग्नाइज होता है। और स्त्री बांटेगी तो अपने प्रेम प्यार से बांटेगी। वो प्रेम प्यार जो ऐसा दिखेगा, अरे बहुत भली स्त्री थी, बस इतना ही दिखेगा। यह नहीं दिखेगा कि वो जो है ज्ञान को उपलब्धि भगवत से, हाँ, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हाँ, उनको तोड़ने मेनकाएं अप्सराएं आती थी। अरे ये तो देखो, लेकिन महिलाओं में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इंद्र नहीं, ऐसा ये सब कहने की बातें, देखो ढंग है नहीं, ये कहने का ढंग है। कोई कभी स्त्री नहीं आई किसी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए। मेंटल प्रोजेक्शंस हैं, काम वासना जो मन में उठती है साधना के समय में, वही एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है। या कोई विकार तो सबके भीतर है। और विकार एक्चुअल क्या है? विकार का अर्थ है कि प्रकृति के सम्मोहन में जी रहे हो। प्रकृति अपना काम करवा रही है। प्रकृति का क्या काम है? फैलना, विस्तार करना। वो कोई पाप थोड़ी ना है। महिलाएं तपस्या करती थी क्या? करती रहती हैं। हम बात पूरी करें? जी, बात पूरी करें? हाँ, तो जो है इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं कि ये जो है स्त्री पुरुष वाला जो मामला है, इसमें स्त्रियां भी बराबर उपलब्ध हुई हैं और पुरुष जो है वह भी बराबर उपलब्ध हुए हैं। लेकिन जो है स्त्री की अभिव्यक्ति का ढंग थोड़ा अलग होता है ना। मीरा को वह सम्मान मिला? नहीं मिला, जबकि वह भी उसी स्टेज पे थी जो कृष्ण की स्टेज पे थी, है ना। कृष्ण की शाखा में ही गई, कृष्ण की भक्ति करती रही, लेकिन पहुंची तो कृष्ण की स्टेज तक ही ना। क्योंकि पहुंचते तो एक ही स्टेज है ना, दो स्टेज तो है ही नहीं वहाँ। चाहे बुद्ध पहुँचे, चाहे महावीर पहुँचे, चाहे रामकृष्ण पहुँचे, चाहे शिव पहुँचे, है ना, चाहे तीर्थंकर पहुँचे, चाहे कोई पहुँचे, चाहे रैदास पहुँचेंगे तो वहीं ना। तो लेकिन जो है अब पहचाना किसको जाता है? वह जो है देखो कौन से नेता का ज़्यादा नाम होता है? जो खूब अच्छा भाषण देता है। तो कि मनुष्य का तो हिप्नोटिज्म क्या है? भाषा का हिप्नोटिज्म है ना। वह जो है भाषा के आधार पर चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है ना, शब्दों के आधार पर ज़्यादा पकड़ता है ना, भाषा से ज़्यादा सम्मोहित है ना। सारी सभ्यता भाषा के आधार पर है। तो भाषा से जो आप ज़्यादा प्रभावित हो ना, तो इसलिए जो है भाषा के माध्यम से ज़्यादा बड़ा काम होता है। अब वो भाषा के माध्यम से ज़्यादा को बांट पाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, अब इस पर अभिलेख बनेंगे, इसके शास्त्र बनेंगे, इसकी किताबें बनेंगी, ये लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचेगा, तो फिर वो जो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब स्त्री जो है वो उपलब्ध हुई, उसने प्यार बांटा अपने मोहल्ले में, 200-400-500 लोगों को प्यार बांट दिया और अपना मुक्त हो गई। उसको पहचाना नहीं, बस इतने बोलेंगे कि बहुत भली थी, अरे उनके पास इतना अच्छा लगता था, उनका टच भी बड़ा अच्छा लगता था,
बोले वो तो कोई माँ नहीं, वो कोई ममतामयी माँ थी, अलग ही बात थी। इस तरीके से बात होगी, है ना। लेकिन पहचान तो नहीं है पाए ना उसको। बोलेंगे बस बहुत प्यारी थी, उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगता था, हम तो जाते थे उनके पास ज़बरदस्ती चुपचाप जाके बैठ जाते थे, बहुत अच्छा लगता था, इतना ही बोल पाएंगे। लेकिन रिकॉग्नाइज कितने, वो इतने हज़ार लोगों ने भी किया तो इस तरीके से किया, ठीक से क्लियर नहीं हुआ इनको कि ये अर्हत है, इस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, है? और अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब देखो साधना के ढंग अलग अलग होते हैं, स्त्री पुरुष के भी ढंग अलग अलग होते हैं, अपने अपने ढंग से साधनाएं करते हैं। साधनाओं के ढंग तो बहुत सारे, साधना की विधियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। और हर व्यक्ति को एक्चुअली उसकी साधना अपने भीतर अलग चल रही होती है, बाहर की विधियों का प्रयोग होता है, भीतर जो बहुत कुछ चल रहा होता है वो उसका साधना का ढंग है, उसको बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। वह जो पहचानता है, कोई सद्गुरु पहचानता है, तो गुरु शिष्य के बीच की बात होती है, तीसरा उसको नहीं समझ पाता। इसलिए शिष्यों से भी कहते हैं कि तुम अपने अनुभव जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर शेयर नहीं करना, बस अपने गुरु के साथ ही शेयर करना, इधर उधर शेयर नहीं करना, क्योंकि वो तो उनसे तुलना करने लग जाओगे, गड़बड़। तुम दोनों अलग अलग हो, अभी तो सेपरेशन को जी रहे हो, तुम्हारे होने का ढंग अलग है, साधना अलग होंगी, मुक्त होकर के एक हो जाओगे, मुक्ति के बाद दूसरा ही नहीं, अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं। लेकिन अभी सेपरेशन को जी रहे हो, अपनी यूनिकनेस को जी रहे हो। इसलिए हम कहते हैं हर व्यक्ति यूनिक है, मतलब हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है, एक कहने का ढंग है। अभी हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है, उसका इलाज जो है एक यूनिक होगा, उसकी दवाई अलग होगी। तो सद्गुरु जो है 100 शिष्य है, 100 को अलग अलग दवा देते हैं, किसी को एक जैसी दवा नहीं देते। दिखता है एक जैसी दे रहे हैं, ऐसा नहीं देते, सबको अलग अलग तरीके से डंडे मारते हैं, किसी को इधर डंडा मारेंगे, किसी को उधर डंडा मारेंगे, डंडा मारने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे अभी भी हमारी विश्वास है, मतलब जो भी, मतलब जिनको भी अपन पूछते हैं, जिनका भी जिनको भी नमन करते हो, तो पूरा मान्यताओं पर आधारित है। हाँ, तो विश्वास तो कहीं व्यक्तिगत रूप से तो कहीं किसी चीज का नहीं, विश्वास से आप जी रहे हो, तो विश्वास से आप जीते रहोगे, इस जन्म में जियोगे, अगले जन्म में जियोगे, 100 जन्म में बाद विश्वास करते रहोगे, 1 लाख जन्म बाद विश्वास कर दोगे, 1 करोड़ जन्म बाद विश्वास करते रहोगे, विश्वास के सहारे चलते रहोगे, सदा चलते रहोगे, मुक्त कभी हो ही नहीं सकते। विश्वास मुक्ति का मार्ग ही नहीं है, मुक्ति का मार्ग श्रद्धा है। विश्वास का अर्थ है कि मैं जानता नहीं, मानता हूँ, और झूठ से उधार से मुक्ति होती नहीं, है ना। विश्वास का अर्थ झूठ, मुझे, मैं तो जानता नहीं। हाँ, आप इसको चंद्रमा पे, सूरज पे विश्वास करते हैं? चंद्रमा और सूरज पे विश्वास करते हैं? धारणा है तो करते हैं। अच्छा, हम तो विश्वास नहीं करते, हम तो विश्वास नहीं करते, हम तो देखते हैं, हम तो खुद देख लेते हैं आँख उठा के, विश्वास करने की जरूरत नहीं, हम तो जानते हैं, हम तो मिलते हैं चंद्रमा से, क्यों विश्वास करेंगे किसी पर? अरे ऊपर चाँद निकलता है, हाँ, पूरा जो है वो पखवाड़ा होता है, चांदनी रातें होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, हमने पूरी देखी चांद की, चांद को मिलते रहते हैं, हम क्यों विश्वास करेंगे? हम खुद ने देखा है जी, क्यों विश्वास करेंगे हम? कोई बोलता है चांद ऐसा होता है, भाड़ में जा, तो हम तो खुद देख लेते हैं, तेरे के बोलने की क्या ज़रूरत है? चांद को हम देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तारों को देखते हैं, विश्वास क्यों करेंगे भाई? किसी मीडिएटर की जरूरत है? गुरु का सानिध्य लोगों को कैसे मिलता है? जैसे आज सानिध्य की बात है, तो उसमें ये भी तो चयन, तो गुरु चयन करेगा शिष्य का, शिष्य चयन तो नहीं कर सकता गुरु, बनाता तो चयन नहीं कर सकता। अस्तित्व जो है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है, वो मौका देता है, बार बार मौका देता है, वो कुछ ऐसे योग संयोग बनाता है कि सद्गुरु के सानिध्य में बैठने का मौका दे देता है। आगे तुम्हारी फ्री विल है, तुम चाहो तो उसको कैश करो और चाहे तो जाने दो, टाल दो, अगले जन्म में देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे। जैसे आज ये मौका है, तो जैसे जो है लाखों जन्म लिए, ऐसे आगे और लाखों जन्म लेते रहो, है ना। ऐसी बात है, फ्री विल है। अस्तित्व जो है किसी की फ्री विल में ज़बरदस्ती नहीं करता, ये खेल का नियम है, खेल का नियम है। अपने सेपरेशन को चाहो जितने समय तक बनाए रख सकते हो, जितने जन्म लेना चाहे उतने जन्म ले सकते हो। सब जन्म कौन तय करता है? कोई अस्तित्व तय करने वाला नहीं कि तुम्हारे जन्म कितने होंगे, कोई तय नहीं करता, तुम खुद तय करते हो अपना जन्म। तुम्हें जन्म कितने लेने, क्या लेने, इसका तय करने वाले तुम हो। तुम ही माया हो और तुम ही मायापति हो, मायापति तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। अपनी माया तुम खुद सृजते हो, खुद सृजते हो। तो अगले कितने जन्म लेने हैं ये तुम्हारा अपना निर्णय है। खेल तुम खेल रहे हो, तुमको कितना लंबा खेलना है ये तुम्हारा निर्णय है। तुम चाहो तो खेल को ख़त्म करो। खेल को ख़त्म करना है, कोई खेल खेल के थक गए, बहुत हो गया भाई, खेल ख़त्म करो। तो खेल से उबोगे तो ख़त्म करोगे। वैराग्य बोध का मतलब होता है खेल से उब गए। और वैराग्य बोध कब होता है? जब राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रज्ञा जागती है, विजडम जागती है ना। राइट इंटेलिजेंस जब जागती है
सचमुच में इंटेलिजेंट होते हो तो वैराग्य का जन्म होगा। वैराग्य का जन्म नहीं हो रहा है मतलब इंटेलिजेंस की कमी है, लोअर लेवल पे जी रहे हो, है ना। चेतना का तल नीचा है और चेतना का तल ऊपर ऊपर है, इंटेलिजेंस प्रॉपर है तो वैराग्य बोध जागेगा, धीरे धीरे सघन होगा। वैराग्य बोध सघन होगा तो जो है साधना सघन होगी और टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी। साधना क्या हो जाएगी? टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी नहीं है अभी, क्या टॉप प्रायोरिटी? साधना हाँ करनी है। कब करनी? अभी करनी नहीं, अभी वो जो है ना फलाना ये ज़रूरी है वो कर लेता हूँ, कल वो जो है ना ये काम है ज़रूरी कर लेता हूँ। बच्चों को थोड़ा सेटल करना है, इनकी शादी करना है, या फलाना करना है या ढकाना करना है। साधना भी करनी है लेकिन यह करना है। तो अब जो है साधना बोले वो हाँ शायद 110वें नंबर पे साधना आती है। तो इसको अब जो है दिखावे के लिए हम मंदिर जाएंगे, खूब जोर से घंटा बजाएंगे, खूब से वो करेंगे दिखावे के लिए कि मेरी टॉप प्रायोरिटी साधना है, और जब लिस्ट बनाओगे तो 110 नंबर निकली, दुनिया को धोखा देते रहोगे। पूरी दुनिया को धोखा दोगे कि मेरी टॉप प्रायोरिटी साधना है, मैंने इतना दान दिया, मैंने यह किया, मैंने फलाना किया, मेरी टॉप प्रायोरिटी साधना है। और जब साधना को जब लिंक बनाओगे तो 110वें नंबर पे साधना आएगी। साधना कहाँ आएगी? 110वें नंबर पे, 120वें नंबर पे, 200वें नंबर पर जो है साधना आएगी। टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं है। मतलब इसको कहते हैं आत्मवंचना। आत्मवंचना शब्द सुना होगा ना, आत्मवंचना शब्द बहुत बार सुना होगा। आज समझ लो आत्मवंचना किसको कहते हैं? अपने आप को धोखा देना। और अपने आप को धोखा देने का क्या अर्थ है? अपने आप को धोखा देने का एकमात्र अर्थ है कि हम अपने आप को यह समझाते हैं कि मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है? साधना है, जबकि हमारी टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं है। हम जो है जोर जोर से घंटे बजाएंगे, हम जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह आयोजित करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि हमारी टॉप प्रायोरिटी साधना है, खर्च करेंगे हम मंदिरों में, ये करेंगे, कलश चढ़वाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब क्या है? दुनिया को धोखा देंगे, और दुनिया को धोखा देकर उनकी नज़रों से हम अपने आप को देखते हैं। दूसरा हमें पहचान पा रहा है कि नहीं मैं धार्मिक हूँ, हाँ, तो अपने आप पे भरोसा आता है मैं सचमुच में धार्मिक हूँ और मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है साधना। जब तक लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे खुद पे भरोसा नहीं आता। क्योंकि खुद पे भरोसा, खुद को तो पता ही है कि मैं तो बेईमान हूँ, है ना। तो आप जो है खुद को पता है बेईमान हूँ, लेकिन अब इसको कैसे ढका जाए? तो कुछ ऐसा आयोजन करते हैं कि दूसरों की आंखों से देखते हैं कि हाँ ये यार बड़ा ज़बरदस्त आदमी, इतनी बड़ी कथा कराई, इतना फलाना किया, रोज़ मंदिर जाता है, रोज़ फलाना करता है, इतने उपवास रखता है, यह करता है, वह करता है, इतनी नौटंकी करता है ना, इतनी नौटंकी करता है, मतलब ये अच्छा है। तो उनकी नज़रों में देख करके लगता है हाँ मैं सही जा रहा हूँ। यही आत्मवंचना है, यही आत्मवंचना है। जबकि साधना में न उस कथा प्रवचन का कोई मतलब है, न उस आयोजन का मतलब है, किसी चीज़ का मतलब नहीं है। आँख बंद करके अपने भीतर उतरना है और दुनिया पहचानेगी नहीं। साधक को कभी दुनिया नहीं पहचान पाई, साधक को गलत ही बोला जाएगा, लेकिन क्या फालतू काम में पड़े हुए। मंदिर जाके कोई जो है अपना जो कर्म कांडों में समय बर्बाद कर रहा है उसको बोलेंगे बड़ा अच्छा है, और कोई अपने घर के कोने में चुपचाप एक सोफे में बैठा है, एक अपना रुपया खर्च नहीं कर रहा है, सिर्फ हवालथी मार के बैठ गया, हाथ में हाथ जोड़ लिए, आँख बंद करके अपने भीतर चला गया, बोलते ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। इस सोफे पे बैठा है और आंख बंद करके बैठा है। मंदिर के पास जाके बैठ जाए, हाँ नहीं कुछ कर रहा है, ठीक कर रहा है, और यहाँ कर रहा है तो सोफे में बैठ गया, पलंग पे बैठ गया तो बोले गड़बड़ कर रहा है, या नीचे आसन लगा के अपने रूम में बैठ गया तो बोले कुछ गलत कर रहा है। ये जो देखो बच्चों पे ध्यान नहीं देते ये लोग, अपना धंधे पे ध्यान नहीं देते, यह नहीं करते, आँख बंद करके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। उस पर अपना तंजे चालू हो जाएंगे, उसको डिस्टर्ब करना चालू हो जाएगा, जो भी अपने भीतर प्रवेश करेगा उसको डिस्टर्ब करना चालू हो जाएगा। और महापाप क्या है पता है? एक ही है, साधना में बाधा देना। किसी की साधना में बाधा देना ही महापाप है। दो महापाप नहीं है, पाप बहुत सारे हैं, महापाप एक ही है। दो पाप होते ही नहीं, दो महापाप होते ही नहीं। महापुण्य एक ही होता है, दो होते ही नहीं। साधना में सपोर्ट करना, कोई साधक है, कोई साधना में है, और वास्तव में जहाँ पर धर्म का काम हो रहा है, मुक्ति का काम हो रहा है, उसको सपोर्ट करना एक ही महापुण्य। दो महापुण्य नहीं होते, पुण्य बहुत से होते हैं, महापुण्य एक ही होता है, महापाप एक ही होता है। और इसी को पुण्य का उदय होते हैं। किसी की साधना में यदि सहयोग कर दिया तो पुण्यों का उदय जरूर होगा। पुण्यों का उदय कैसा होगा? इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है बराबर किसी सदगुरु की शरण में जाके बिठाल देगा। अब पहचान पाओ ना पहचान पाओ, अपनी साधना शुरू कर पाओ ना कर पाओ, अवसर मिलेगा उसका लाभ ले पाओ ना ले पाओ, अलग बात है। पुण्य का एक बार उदय जरूर होगा, कभी ना कभी कोई सही जगह पे
कुछ किया हो, किसी साधक की हेल्प की हो, किसी सचमुच में कोई साधना क्षेत्र हो, कोई सद्गुरु हो, शिष्य हो, उनको कोई हेल्प की हो, उनको कुछ किया हो, तो उसका पुण्य का उदय जरूर होगा, पुण्य का उदय जरूर होगा। और पुण्य का उदय यही होता है कि किसी सद्गुरु के साथ में इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बिठाल देगा, जरूर किसी पुराने पुण्य का उदय हुआ होगा। अब उसे फ्री विल है, अस्तित्व किसी के निजी उसमें दखल नहीं देता, बिल्कुल भी दखल नहीं देता, एक रत्ती भी दखल नहीं देता। मर्जी अपनी, साधना को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, स्थगित करना है या टॉप प्रायोरिटी बनाना है। देशना क्या है? देशना ये कि टॉप प्रायोरिटी बनाओ। बैलगाड़ी से काहे चल रहे भैया? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, सदगुरु क्या कहता है ना? तो अब जो है इसमें यह है कि अलग अलग देशना है। किसी की देशना साइकिल की है, किसी की देशना बाइक की है, किसी की देशना कार की है, किसी की देशना जो है जेट प्लेन की है ना? कोई अलग अलग किस्म का है। कोई सदगुरु जेट प्लेन वाला है, वो कहता है कि आ जाओ इसी जन्म में पार, इसी जन्म में पार। कहाँ इधर उधर की बात करते हो, कहाँ टाल मटोल करते हो? कब तक टाल मटोल करोगे? कब तक अपना खेल खेलते रहोगे दुनिया के? अब तक जी नहीं भरा, इतने जन्म लिए, इतने बार शादियां कर ली, इतने घर बनाए, इतनी प्रॉपर्टियां जोड़ी और हर बार छोड़ के निकल जाते हो। हाँ, तुम जो है रोटी इकट्ठा करते हो और बैंक में डालते जाते हो। हाँ, तुम जो है 1000 साल की रोटी इकट्ठी करके बैंक में डाल दी और रहने वाले 20 साल 25 साल हो, उसकी भी गारंटी नहीं कि कल होगी कि नहीं होगी। और तुमने बैंक में 1000 साल की रोटी इकट्ठा करके रख ली। कुछ समझ है कि नहीं? इंटेलिजेंस है कि नहीं? प्रज्ञा है कि नहीं? प्रज्ञा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं बोले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सुना नहीं? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। सुना नहीं, समझा नहीं? कपूत को कितना भी धन दे के जाओगे जीरो हो जाएगा। जुआ सट्टा है ना, शराब शबाब कबाब, जय सिया राम हैं। और सपूत को जो है, सपूत को तो थोड़ा स्ट्रगल ही देके जाओ। स्ट्रगल देखे जाओगे, तुम उसको सपूत को 100 करोड़ देके जाओगे तो 1000 करोड़ करेगा। सपूत को 1 करोड़ देके जाओगे तो 10,000 करोड़ कर देगा। कम देके जाओगे तो ज़्यादा कर देगा, क्योंकि वो सपूत है, उसको स्ट्रगल से ज़्यादा मिलेगा। 100 करोड़ मिले तो उसको 10 गुना करेगा, 1 करोड़ दिए तो उसको 1000 गुना करेगा, है ना? ये सांसारिक मामले में। लेकिन वो 1000 करोड़ कर भी लेगा तो उससे क्या होगा? उसको भी विजडम दे के जाना कि 1000 करोड़ क्यों कर रहा है, क्यों 1000 साल 10,000 साल की रोटी क्यों बैंक में जमा कर रहा है। अरे जीना ही जो है 50-60 साल 70 साल है, उसकी भी गारंटी नहीं है, तो बैंक में 1000 साल की रोटी क्यों इकट्ठा कर रहा है? ये तो राइट विजडम है ना। अब जो हो गया तो अपने वो जो उस पागलपन को क्यों जी रहे हो? नहीं जी, हम खाली नहीं बैठ सकते, हमारी तो आदत खराब है, दुकान में बैठेंगे, ये करेंगे, धंधा करेंगे, तभी बात चलेगी। मतलब हमको विचलन को जीना ही जीना है, तो विचलन को जीना है तो विचलन को जियो ना। धर्म की बात क्यों करते हो? पूरी तरह से नास्तिक बन जाओ ना। धर्म की नौटंकी क्यों करते हो? तुम्हें विचलन को जीना है ना। धर्म का मतलब ठहरना। धर्म किसको कहते हैं? ठहरने को धर्म कहते हैं। ठहरना धर्म है। और तुम जो है प्रैक्टिस तुम्हारी आपाधापी की है। अरे पहचानो ना, राजा जनक आराम से बैठे हुए हैं, राज्य नहीं चला रहे। वो राजा है, राज्य नहीं चला रहे, राज्य चल रहा है, हो रहा है, और अपने आप चल रहा है, ठीक चल रहा है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और कर्ता भाव, कर्ता नहीं है वो, अकर्ता से सब कुछ ठीक चल रहा है। कृष्ण का नहीं सुनते? बोले यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ फलाना चल रहा है, बस लीलाएं चल रही हैं, और वो भी राजा हैं। उनके राज्य का कुछ किस्सा ही नहीं सुनोगे, क्योंकि राज्य में गड़बड़ी होती ही नहीं थी, क्योंकि वो अंट शंट कुछ करते ही नहीं थे। कर करके लोग बिगाड़ देते हैं। हाँ, सब राजाओं की इतिहास में लेंगे। कृष्ण के जो राजपाट था, उनका जो इलाका था, वहाँ का कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ ऐसा हुआ कि किसी मंत्री ने धोखा दिया, कि यह हुआ, कि फलाना हुआ। वो कृष्ण के वो युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन कृष्ण के खिलाफ किसी ने युद्ध ही नहीं किया। वो मतलब उनके राज्य को जीतने के लिए किसी ने युद्ध ही नहीं किया। क्या बात है, वो अभी राजा थे। ऐसे कैसे राजा थे? वो ध्यान ही नहीं देते थे, दुनिया भर घूमते रहते, उनका राज ठीक चलता रहा। उनके राज्य में कभी बाधा नहीं हुई, उनके राज्य पे किसी ने हमला नहीं किया, करता थे ही नहीं। सब राजाओं को इधर उधर सुनोगे। हाँ, जनक का सुना, और जनक यानी सीता के पापा जनक नहीं, ये जनक जो है
अलग जनक थे ना, पदवी थी, अलग जनक थे ये, जैसे जार्ज पंचम षष्ठम ये सब होते हैं ना। तो ये जो जनक हुए, इस जनक के राज्य की तो कोई कथाएं ज़्यादा सुनाई पड़ती ही नहीं है। और जबकि इतना बड़ा राज्य, इतना अच्छा राज्य, इतना समृद्ध राज्य, ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता। इनका राज्य बिल्कुल परफेक्ट चलता रहा और इनके ताम झाम कुछ होते ही नहीं थे, नौटंकियाँ होती नहीं थी और राज्य बढ़िया चलते थे इनके। तो अकर्ता थे नहीं, अकर्ता थे तो अस्तित्वगत रूप से हो रहा है। इस वहम से बाहर हो गए कि मैं दुनिया चलाता हूँ, मैं दुनिया नहीं चलता, मैं राज्य चलाता हूँ, मैं कोई राज्य नहीं चलाता, मैं शरीर चलता हूँ, मैं शरीर भी नहीं चलाता, अपने आप चल रहा है, अस्तित्वगत रूप से चल रहा है। मैं श्वास भी नहीं चलाता, वो तो अपने से आती है जाती है। मैं कहाँ श्वास चलाता हूँ, श्वास अपने से आती है जाती है, खून अपने से रगों में दौड़ता है, दुनिया अपने से चलती है। वो जो बंदा बोलता था ना मैं मर जाऊंगा तो मेरा, या मैं अभी 4 दिन नहीं रहूँगा तो मेरे धंधे का क्या होगा, मैं एक हफ्ता छुट्टी चले जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो मर गया, उसका परिवार चल रहा है। वो मर गया, उसका परिवार चल रहा है, उसका धंधा चल रहा है, उसकी दुनिया चल रही है, उसको याद भी नहीं करते 13 दिन के बाद लोग, और सब कुछ ठीक चल रहा है। वो बोलता था मैं 1 हफ्ता यदि नहीं रहूँगा या 1 महीना चले जाऊँगा कहीं तो मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे फलाने का क्या होगा। और उसके मरने के बाद सब बराबर चलता है और उसको कोई याद भी नहीं करता। महाराज चल किसी की रुकता तो रहती है, ऐसा चलता तो नहीं है, तो लगता मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में। अरे प्रैक्टिकल लाइफ में सब कहते जरूर है, लेकिन जैसे कोई मर जाता तो बहुत स्ट्रगल भी करता है। देखो स्ट्रगल तो होना ही है, वो स्ट्रगल जरूरी है, इसलिए हो रहा है। जैसे अगर अपन धर्माचरण से धन कमा रहे हैं तो धन का विरोध क्यों है? हमने तो धन का विरोध किया ही नहीं। धन खूब कमाए ना इंसान। नहीं, धन जो है अच्छा बुरा होता ही नहीं है। धर्म कमाने का पागलपन अच्छा बुरा होता है, पागलपन बुरा होता है। धन तो अच्छा बुरा होता ही नहीं। एक 500 का नोट है, बुरा है क्या? इसके भाई इसका उपयोग अच्छा बुरा होगा। इसका दूध खरीद रहे हो कि दारू खरीद रहे हो? 500 के नोट से दूध खरीदते हो कि दारू खरीदते हो? 500 का नोट ना अच्छा है ना बुरा है, वो एक यूटिलिटी है। धन बुरा नहीं है। धन कमाने के लिए तुम जो है धन कमाने की मशीन तो नहीं बन गए। तुम धन कमाने के लिए पैदा हुए थे क्या? कि धन कमाना जीवन के लिए ज़रूरी है। तुम जो है जब पैदा हुए थे उस समय तुम्हें ख्याल ही नहीं है। तुमने बोला था अपने साथ वाली सब आत्माओं को, अरे मेरे को गर्व मिल रहा है ना, मैंने जाना है, ख्याल रखना ना, माया मुंह में फंसूं तो थोड़ा मुझे टोचा लगा देना। मैंने मुक्ति के लिए जाना है, धन कमाने के लिए नहीं जाना है। मैंने परिवार को बड़ा करने के लिए नहीं जाना है, मुक्ति के लिए जाना है। मुझे ख्याल दिला देना प्लीज़। और मैंने तो जाना है इस माया लोक में, वहाँ जाके तो फंसना ही है। वहाँ रिक्वेस्ट करके आते हो किससे? लेकिन सब ऐसा सोच रहे हैं कैसे देश चलेगा, कैसे संसार चलेगा। ऐसे तो लगातार सोचते रहे लोग, कितने ऋषि मुनि हुए, कितने फलाने हुए, और दुकान संसार हमेशा से चलता रहा है। और सब सोचने लगे, कितनी मूर्खता की बात है। हो ही नहीं सकता सब ऐसा सोचे, हो ही नहीं सकता। इतने मेधावान लोग हो ही नहीं सकते। यह लीला जो है जो चला रहा है इन द सेंस जिस नियम से चल रहा है, कोई चला नहीं रहा है। ये जो शाश्वत काल से यह लीला चल रही है तो उसके अंदर वो विजडम नहीं है। मूर्ख है क्या वह क्या मूर्ख है क्या? संसार बराबर चल रहा है ना, पूरी सृष्टि बराबर चल रही है ना, तो वो जो है उसमें तो विजडम समाई हुई है ना। द लॉ इनबिल्ट है ना, रिथ है ना, रिथ है, द लॉ इनबिल्ट है। तो जो जैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो है उसमें यह इनबिल्ट है कि कितने साधक होंगे, साधकों का परसेंटेज जो है सुना नहीं गीता में, सुना नहीं। 10 लाख लोग विचार करते हैं, सिर्फ 1 लाख लोग विचार को कायम रख पाते हैं, सातत्य रख पाते हैं साधना संबंधी विचारों का थोड़ा सा, है ना, उसमें से है। फिर उसको उन विचारों को गहराई पर सिर्फ 10,000 लोग ले जा पाते हैं, है ना, और 1,000 लोग उसको साधना में अमल कर पाते हैं, है ना। 1,000 लोग उसको साधना में अमल कर पाते हैं और उस साधना को सिर्फ 100 लोग बहुत आगे तक बढ़ा पाते हैं, है ना। उसमें से 10 लोग बहुत गहरे जाते हैं और कोई एक उपलब्ध होता है ज्ञान को। तो फिर जो है दुनिया चलाने के लिए तो बाकी इतनी भीड़ काफ़ी है ना, कम पड़ रही है क्या? सब लोग ऐसे करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, बेरोजगारी बहुत है, हाँ।
एक चपरासी की पोस्ट निकालो तो 1000 एप्लीकेशन आते हैं, इंजीनियर भी लगा रहा है। तो अरे कोई लोग सीट खाली करके इधर उधर जाए तो बेरोजगारों के लिए तो जगह बनेगी। आप बोलते हैं दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को जगह दो भाई। जिन्होंने अपना धन थोड़ा बहुत कमा लिया है और व्यवस्था बना ली है, हाँ, तो अपना जो है बैंक में अपना सेविंग वेविंग कर लें और बाकी अपने परिवार वाले को दे दें। धीरे धीरे बच्चों को हैंडओवर करें, इधर करें कि भाई जो है हम आते जाते रहेंगे और बिज़नेस में हेल्प करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय उधर भी पिएंगे, वानप्रस्थी जीवन जिएंगे। कुछ समय साधना में जाएंगे, 15 दिन की छुट्टी, 15 दिन काम धंधा के संभाल लेंगे, सहयोग कर देंगे। थोड़ा सा भाई फंड हमने अलग भी कर लिया, हाँ, तुम भाई थोड़ा ज़्यादा संभालते रहो, क्योंकि हम 15 दिन यहाँ रहेंगे भी तो सुबह शाम हमको थोड़ा सा संध्या में जाना पड़ता है, हमारी साधना में बैठना पड़ता है, यह करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगले के लिए जगह छोड़ो ना। अरे हमारे हटने से बिजनेस थोड़ा कम होगा, किसी का बिजनेस बढ़ेगा ना। जब पाता है गुरुजी, हाँ? कोई भी व्यक्ति, हाँ, जब उसके बच्चे लायक हों, अरे तो अरे जीवन भर लगा रहता है वो तो फिर वो तो ऐसा है कि बच्चे यदि नालायक हैं तो फिर वो बाप नालायक होगा तभी बच्चे नालायक हैं। बाप ने बच्चों पे कभी भरोसा ही नहीं किया होगा। इतना नालायक बाप जिसने बच्चों पे भरोसा ही नहीं किया। छोटी छोटी बात, अरे बेटा मत कर गिर जाएगा, अरे ऐसा मत कर गिर जाएगा, मतलब जो है सो गिरने भी नहीं दिया। इतना नालायक बाप, हाँ, अरे गिरने दो ना बच्चों को, गिर के सीखेगा ना, थोड़ा गड़बड़ करने दो ना बच्चे को, संघर्ष छोड़ने दो ना, अपने आप लायक बनेगा। उसको लायक तो बनने ही नहीं दिया। नालायक बाप ने बच्चों को भी नालायक बना लिया, हैं। तो बाप नालायक होगा इसलिए बच्चे नालायक हो गए। अब नालायक हो गए तो भोगो, अपने कर्म का भोग है वो। कौन भोगेगा? दूसरा भोगेगा, खुद ही भोगना पड़ेगा। बच्चे को पाला कैसे? एक बात। और दूसरे ढंग से सोचो तो हर सोल अपनी यात्रा पे, अपनी जर्नी पे है। अरे सोल का तो कोई परिचय ही नहीं था। 1 सेकंड की भी देर होती ना, कोई दूसरी सोल आने वाली थी। जब गर्भ तैयार होता है, सोल प्रवेश करने वाली होती है, वो जो है हजारों लाखों सोल्स दौड़ती हैं। जो पहले घुस गया वो घुस गया, है ना, जो पहले घुस गया वो घुस गया। और जो है थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो दूसरी सोल आनी थी। शरीर वही होता, अब वो आत्मा दूसरी हो जाती है, उसके ढंग थोड़े बदल जाते हैं। तो कहाँ कौन मेरा बच्चा, कौन मेरा पति, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई, कौन मेरा बहन, ये कहाँ किस नदी नावा संजोग है, किस मोह और किस हिप्नोटिज्म में फंसे हो कि मेरा बेटा, मेरा वो। अरे वो सोल अपनी जर्नी पे है, उसको जो कोई शरीर चाहिए था, उसने देखा कि रेडीमेड माल है, कब्जा करो, हैं, तैयार है, घुस जाओ। और बोले मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा फलाना ठिकाना, हैं, मेरे बच्चे। तो 13 दिन के बाद क्यों नहीं याद करते मेरा बाप? फोटो टंगाने के बाद में, माला टंगाने के बाद 14वें दिन तो कोई याद भी नहीं करता। अरे करने से लेकिन हो क्या जाता है? होता कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ वो रिक्तता खत्म होती शरीर में। चलो ठीक है, अपने अपने मोह हैं, अपने अपने मोह को जिया जाता है, अपने अपने विजडम को जिया जाता है। अपने आपका जो चेतना का तल है, अपने तल को जी रहे हो, इस तल को आप जी रहे हो। 2, 4, 10 जन्म बाद, 20 जन्म बाद कभी आपको भी वो तल में मिलेगा, क्योंकि यात्रा पर तो हर कोई है ना। जो चीज़ें आज आपको समझ में आ रही है, इतने इसके लिए धन्यवाद दोस्त। तो कोई इतना तो समझ में आ रहा है, आगे वाला भी समझ में आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा, नहीं तो उसके अगले जन्म में आएगा। कभी न कभी तो समझ में आएगा। विजडम तो ग्रो हो रही है ना, चेतना का तल तो ऊपर उठ रहा है। आज नहीं समझ में आएगा, कभी और समझ में आएगा। तब तक स्कूल चलता रहेगा, स्कूल का बस्ता चलता रहेगा, बार बार स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, जब तक लेसन कंप्लीट नहीं करोगे, ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, स्कूल का बस्ता मिलता रहेगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना। स्कूल के बस्तों की फैक्ट्री शाश्वत है हमारी, है ना, लगातार मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है ना। बराबर स्कूल का बस्ता दे देते हैं, कभी कमी नहीं पड़ी, कभी कमी नहीं पड़ी। तो चलता रहेगा, खेल खेलते रहो। खेल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि समय होता ही नहीं। समय के हिप्नोटिज्म को आप जी रहे हो, है ना। अस्तित्व किसी समय के हिप्नोटिज्म को नहीं जी रहा है, वो तो अस्तित्व सबके पार है। उसमें सब कुछ समाहित है, उसमें सारे भ्रम भी समाहित हैं और सारे सत्य भी समाहित हैं, है ना। सब कुछ उसके भीतर ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। उसके बाहर कभी आप जा भी नहीं सकते, इसलिए चिंता की कोई बात भी नहीं है। ठीक है, हिप्नोटिज्म को जी रहे हो तो जीते रहो, समय के इल्यूजन को जीते रहो। तो समय के इल्यूजन को जी रहे हो तो थोड़ा और खेलना चाहोगे कि थोड़ा और कुछ समय और, क्योंकि समय को जी रहे हो। और यदि समय का हिप्नोटिज्म टूट गया, वह सम्मोहन टूट गया, तो फिर आगे समय बचता ही नहीं, तो फिर मुक्ति अभी और यहीं है।
भविष्य में मुक्ति कभी नहीं होती। हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ कोई समय होता ही नहीं। अरे थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ कि समय होता है तो शुरू कब हुआ, कब शुरू हुआ? जाओ ना पीछे, खोज के बताओ कब शुरू हुआ। कितना पीछे जाओगे? अरे जो शुरू ही नहीं हुआ तो वर्तमान कहाँ से आ गया? चलो ये तो समझ में आता है कि ये तो अनंत है, आगे कभी ख़त्म नहीं होगा। शुरू कहाँ से हुआ? कहीं से नहीं शुरू हुआ। जब उसका आदि ही नहीं है तो मध्य कहाँ से आ गया? होता ही नहीं है। यह लीला सृष्टि जो है कब से? बिग बैंग अभी 400 साल पहले हुआ। 400 साल पहले ब्रह्मांड, 400 करोड़ साल पहले यह छोटा सा ब्रह्मांड अभी पैदा हुआ। ऐसे अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं, प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। एक डायमेंशन में से 64 डायमेंशन है। तो जो है इसमें तो अपना यह लीला जो है, यह लीला भी कोई ऐसे थोड़ी है कि 400 करोड़ साल पहले ही हम अपनी लेटिट्यूड को जो है अपने टाइम जोन के आधार पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यह जो है शाश्वत है, शाश्वत है, अनादिकाल से। ऐसा कोई समय नहीं हुआ पीछे जा कर के। कितने भी पीछे जाओगे सृष्टि हमेशा थी। करोड़ों साल पहले, 1000 करोड़ साल पहले, 100,000 करोड़ साल पहले। कितने भी जीरे लगाओ, कितनी भी संख्या करो, कितने भी बड़े कंप्यूटर लगाओ, कितने भी पीछे जाओ, हमेशा सृष्टि थी। उसके पहले और कितने भी चले जाओ, हमने कुछ तो नाप लिया, बिल्कुल मूर्खता की बात है। अनंतता पैमाने के बाहर है, इन्फिनिटी है ना। शाश्वतता किसी पैमाने में नहीं आती है ना। यदि आपने करोड़ों प्रकाश वर्ष की यात्रा तय कर ली तो अनंत के कितने परसेंट तय कर लिए? 0%, है ना। 0 ही होगा क्योंकि अनंतता है। अनंतता में किसी कुछ वैल्यू होती नहीं है। कितना भी बड़ा एरिया, कितना भी सराउंडिंग एरिया ले लो, उसकी वैल्यू 0 ही होती है। दो चीज़ें हैं, दो की सापेक्षता में। सूरज को देख लो जो धरती से 100 करोड़ गुना बड़ा, 10,000 गुना बड़ा है। सॉरी कितना है? 10 करोड़ गुना बड़ा है। 10 करोड़ गुना बड़ा है सूरज। तो जो है सूरज को ले लो, एक राई का दाना देख लो, उसकी तुलना हो सकती है क्योंकि वो भी छोटा मोटा ही है। इसकी तुलना में बड़ा है लेकिन है तो छोटा मोटा ही। अनंतता की सापेक्षता में सूरज की कोई वैल्यू नहीं है, ब्रह्मांड की कोई वैल्यू नहीं, यूनिवर्स की कोई वैल्यू नहीं, मल्टीवर्स की कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारा यूनिवर्स जो है ना, मल्टीवर्स में कैसा है? मल्टीवर्स ऐसा मानो कि एक बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर है, उसमें अरबों खरबों क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। उसमें एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हैसियत है तुम्हारे यूनिवर्स की। मल्टीवर्स में इतनी हैसियत है और उस मल्टीवर्स की आगे वाले वर्ष में उतनी हैसियत है और उसके आगे वाले वर्ष, ये अनंत श्रृंखला है, कभी नहीं रुकती। अगला वर्ष, अगला वर्ष, अगला वर्ष, अगला वर्ष, इनफाइनाइट, अनंत अनंत विस्तार है। उस अनंतता के विस्तार में तुम कहाँ फंसे हो? मेरा और ये वो तुम्हारा जो है, तुम्हारा मल्टीवर्स कहीं नहीं दिखता अनंतता में। और मल्टीवर्स पे खड़े होकर देखो तो तुम्हारा यूनिवर्स नहीं दिखता कहीं। यूनिवर्स में देखो तुम्हारी गैलेक्सी कहीं नहीं दिखती। तुम्हारी गैलेक्सी में तुम्हारे सौर मंडल को ढूंढना मुश्किल है। सौर मंडल में तुम्हारी धरती बड़ी मुश्किल से मिलती है, हैं? और इस धरती के हिप्नोटिज्म में तुम इतने पड़े हो कि ये मेरा 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 मेरा, और उस अनंतता परमात्मा होना है। परमात्मा होना है, इस धरती के हिप्नोटिज्म में फंसे हो। धरती में भी यह देश अलग है, यह ऐसा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है ना। उस धरती में ढूंढोगे तो तुम्हारा देश बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, 80% में पानी भरा हुआ है, जो उसमें इतने सारे देश, उसमें तुम्हारे देश को ढूंढो। तुम्हारे देश में तुम्हारा प्रदेश मुश्किल से मिलता है, नक्शा बड़ा करना पड़ता है। इस प्रदेश में तुम्हारे शहर को ढूंढना मुश्किल, शहर में तुम्हारे मोहल्ले को ढूंढना मुश्किल, मोहल्ले में तुम्हारा घर ढूंढना मुश्किल। 10 लोगों से पूछेंगे तब तुम्हारा घर मिलेगा। हो कहाँ इस अनंत विस्तार में? क्या मेरा 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 कर रहे हो? अनंत होने की बात, परमात्मा होने की बात चल रही है और मेरा 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 इधर इतने छोटे में फंसे हो। वो भी एक डायमेंशन है, इससे 64 और डायमेंशन है। तो इतने सारे हिप्नोटिज्म को जी रहे हो तो सारे हिप्नोटिज्म खुद ही पैदा किए हैं, खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। कोई दूसरा जादू जंतर मंतर करने वाला नहीं है। देशना मिलेगी, यही सबसे बड़ी कृपा है। अस्तित्व की सबसे बड़ी कृपा क्या है? देशना मिलेगी। अस्तित्व की सबसे बड़ी कृपा सद्गुरु है, जो देशना देता है, जो तुम्हें वैराग्य बोध देता है, जो तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता है। धारणा यानी ससीमता, किसी न किसी दायरे में चीज़ों को बांधना। वो कहता है दायरे में क्यों बांध रहे हो? अनंत दायरे में बनता ही नहीं है। तुम कुछ कितनी भी बड़ी धारणा बनाओ, धारणा ही है, वो किस ससीम है, असीम नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है।
ठीक है। स्वामी जी, नर्मदा जी का जल तो बहुत से शहरों में है, हम्म। लेकिन अमरकंटक का महत्व क्यों है साधना के लिए? अमरकंटक का महत्व इसलिए है साधना के लिए, या गंगोत्री का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है वह सिस्टम क्रिएट किया गया है जहाँ पर वह एनर्जी उसमें बिल्ट होती है। उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वह जो डिवाइन एनर्जी सर्किट जो है उसमें बिल्ट होता है, इन्वॉल्व होता है, वह वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो है उसकी त्वरा थोड़ी ज़्यादा होती है ना, और वहाँ पर वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो वहाँ पर जो है रहेंगे तो वो उस एनर्जी को हम अपने भीतर ज़्यादा ले जा सकते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रभावित करेगा, और हमारे भीतर के जो जल तत्व हैं उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सेम वही एनर्जी सर्कल जो है वह इनबिल्ट होगा, और हमारे जेनेटिक कोड को जो है क्लियर करेगा। हमारे जेनेटिक कोड में जो भी विकार है, क्योंकि जेनेटिक कोड में सब कुछ है, सारे विकार हैं जो हम हैं, हमारे व्यक्तित्व की एक एक बात हमारे एक एक जीन्स में है। तो हर जीन्स लेवल पे जा कर के वह जो है सारे विकारों को वहाँ ध्वस्त करेगा, विकार रहित करेगा। तो वो पर्टिकुलर उस एरिया में है, जबकि नहीं, वैसे यहाँ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऋषि मुनियों ने तो सब जगह वास किया है, जबलपुर में वास किया, इधर भी वास किया, उधर भी वास किया। वहाँ पे फिर एक ठीक है, वहाँ का अपना सौंदर्य है, अपनी कुछ बात भी है, ठीक है। आपने एक प्रवचन में उल्लेख भी किया है कि एक स्वर्ग का एक द्वार वहाँ भी खुलता है। हाँ, स्वर्ग का नहीं, वो जो अपना एक यहाँ ज्ञानगंज के लो, या एक जो रहस्यमयी लोक है, उस रहस्यमयी लोक का एक द्वार वहाँ भी खुलता है। बहुत सारी जगह खुलते हैं, तो एक द्वार अमरकंटक में भी है। ठीक है।